मैं हूँ खाना बदोश, सारा जग मेरा वतन। फिल्म हिना का ये सॉन्ग तो आपने सुना ही होगा। खाना बदोशों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे बंजारा, घुमंतू जाति, नट वगैरह। वहीं बिहार के कुछ इलाकों में लोग इन्हें किच्चक कहकर भी बुलाते नहीं बल्कि धुतकारते रहते हैं। आपने भी देखा होगा इन्हें छोटे छोटे समूहों में टेंट या तंबुओं में रहते हुए, छोटे छोटे शहरों, कस्बों, गांव, देहातों में, सड़क किनारे, किसी वीरान इलाके तो कहीं किसी नहर के बांध पर अक्सर इनके खस्ता हाल टेंट नज़र आ जाते हैं। लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि जिन खाना बदोशों के बारे में कहा गया कि सारा जग उनका वतन है, वतन तो छोड़िए, कोई अस्थाई ठौर ठिकाना भी है? ये जानने के लिए कभी उनकी ज़िंदगी में झांकने की कोशिश की कि ये लोग हैं कौन, कहाँ से आते और कहाँ चले जाते हैं? क्या इनकी अपनी कोई पहचान है? कुछ ऐसे दस्तावेज़ इनके पास हैं जो ये इशारा भी कर सकें कि ये 10-15 करोड़ लोग इसी देश के बाशिंदे हैं। क्या देश में अपनी मर्ज़ी की सरकार चुनने में इनकी भी मर्ज़ी शामिल होती है? क्या विकास और कल्याणकारी योजनाओं के ज़रिए सरकारें इनके विकास और कल्याण का भी ध्यान रखती हैं? 2 जून की रोटी के लिए ये कैसे कैसे जद्दोजहद से गुज़रते हैं? ऐसे दर्जनों क्या और क्यों हैं जिनका जवाब ढूंढे बगैर हमारे सभ्य समाज से बहिष्कृत इतनी बड़ी आबादी की पीड़ा, उनकी समस्या और जीने के लिए उनके रोज़ाना के संघर्ष को नहीं समझा जा सकता है। इन घुमंतू जातियों, जिन्हें नोमैडिक और सेमी नोमैडिक भी कहा जाता है, के सिलसिले में एक चौंका देने वाली बात यह है कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में सन 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पास कर ऐसे लोगों को क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित कर दिया गया था। फिर लगभग 80 साल बाद आज़ाद भारत में 31 अगस्त 1952 को उस एक्ट को रिपील किया गया और उसे DNT यानी डी नोटिफाइड ट्राइब्स या विमुक्त जाति कहा गया। यही वजह है कि DNT समूह के लोग हर साल 31 अगस्त को विमुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या विमुक्ति दिवस मनाने का ये मतलब निकाला जा सकता है कि ये ट्राइब्स पूरी तरह मुख्य धारा में शामिल हो चुकी हैं? इसी विषय पर पत्रिका outlookindia.com के 30 अगस्त 2020 के एक लेख में इमादुल हसन कहते हैं कि देश की आबादी का ये बड़ा समूह अब भी सामाजिक और व्यवस्थागत भेदभाव का शिकार है। समाज, मीडिया और पुलिस तंत्र में भी DNT को लेकर भी कई प्रकार के पूर्वाग्रह चले आ रहे हैं। सिस्टम ने DNT के हर सदस्य पर अब तक पैदाइशी अपराधी का ठप्पा लगा रखा है। वहीं डाउन टू अर्थ में अपने 2 फरवरी 2020 के ब्लॉग में मयंक सिन्हा और तारिणी शिपुरकर ने लिखा कि 1952 में भारत सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को रिपील तो कर दिया, पर उसके कुछ समय बाद ही हैबिचुअल ऑफेंडेड एक्ट ले आई। इस लेख के अनुसार देश में 1500 नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं, जबकि उन 198 प्रकार के DNT हैं। 2008 में आई रेनके कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि देश में इनकी कुल आबादी 15 करोड़ है। 50% DNT डी नोटिफाइड ट्राइब्स समूह के पास कोई दस्तावेज नहीं है। 98% भूमिहीन है। इस कमीशन की रिपोर्ट और सुझाव के बाद पहली बार 2013-14 में DNT के बच्चों के लिए प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और छात्रावास निर्माण योजना शुरू की गई। साथ ही भारत सरकार ने DNT के कल्याण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के
अधीन विकास व कल्याण बोर्ड भी बनाया। अब बजट में बाज़ाब्ता राशि भी आवंटित हो गई। अब ये योजना किस हद तक ज़मीन पर उतर रही है, डीएनटी, नोमेडिक और सेमी नोमेडिक ट्राइब्स का कितना विकास हो पाया है, इसका कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं। बहुत मुमकिन है कि केंद्र या अलग अलग राज्य सरकारें इनके विकास और कल्याण के लिए कुछ कर रही हों। सरकार वाकई किस हद तक गंभीर है ये कहना मुश्किल है, लेकिन सिविल सोसाइटी के कुछ लोग व्यक्तिगत स्तर पर और कुछ संस्थाओं के बैनर तले इनके अधिकारों की लड़ाई अब भी लड़ रहे हैं। डीएनटी अधिकार मंच, एनएजी डीएनटी यानी नेशनल अलायंस ग्रुप फॉर डीनोटिफाइड ट्राइब्स, ऐसी ही कुछ संस्थाएं हैं। किन्नल ट्राइब्स एक्ट को रिपील करने, सरकार द्वारा रेन के और इदाते कमीशन गठन करने और डीएनटी के कल्याण के लिए बोर्ड गठित करने व कुछ योजनाएं शुरू हो जाने के बाद क्या इनके जीवन में कुछ बदलाव आया, या अब भी उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं? द संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में हमने इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की है। पेश है हमारी खास रिपोर्ट, खाना बदोश। बहुत बुरी हालत थी बच्चों के एजुकेशन की, तो आईसीसीआर के प्रोजेक्ट में ये सारा कुछ जानने को मिला था। मेरे ख्याल से बिहार में कलाम जो थे, वो कलाम ने भी काफी कुछ सर्वे किया था बिहार से, तो उसके भी डेटा उनके पास होंगे। इन लोगों ने तो कम्युनिटी के लोगों के लिए जो है जिन चीज़ों के बारे में गवर्नमेंट को बोला था, सारे को बोला था कि आप कैंप लगाओ ना। आप बोल रहे हो कि वो मेरे पास नहीं आ रहे हैं, भाई उनके पास आधार बनाने जाओ तो वोटर आईडी कार्ड चाहिए, वोटर आईडी कार्ड बनाने जाओ तो उसके लिए आपके पास पूर्व से कुछ प्रमाण पत्र चाहिए, उनके पास तो कोई प्रमाण नहीं है, तो नहीं जा पाते। कोई आपदा वगैरह आता है तो रिलीफ उनको मिल पाता है? नहीं, कहाँ से मिलेगा रिलीफ? अरे अभी रिसेंटली टीकाकरण में आपके पास आधार है तो आप वैक्सीन लगाएंगे कोरोना का। हाँ। नहीं है तो कैसे लगाएंगे? कोई भी आईडी, माने आधार जरूरी नहीं, कोई भी आईडी होना चाहिए। कोई आईडी नहीं है हमारे पास। कोई भी आईडी होने के लिए सर आपके पास पहले से कोई आईडी होना जरूरी है। अररिया जिला में करीब करीब जो है 1 लाख से ऊपर की आबादी है हमारे बंजारे की, लेकिन बंजारे की नहीं, दोनों मिलाकर जो न वो जागरूक है, कोई पढ़े लिखे। अच्छा, कितने नौजवान हैं जो आपके जैसे हैं, पढ़े लिखे हैं और आप उनको जानते हैं कि नहीं? इतने लोग, 5 लोग हमारे कुंभा के जो है, जैसे फारबिसगंज में हो गए कलाम वकील साहब, वकील हैं, कलाम वकील साहब हो गए, और फारूक चाचा हैं, उनके जो है 2 लड़के हैं, और जो है यहाँ पे हम हरियाबारा अररिया में मेरे चाचा के लड़के जो है अलीमुद्दीन है, उनकी वाइफ है। जो यहाँ पे सरकारी जॉब में भी कुछ लोग हैं क्या आपके? देखिए यहाँ अररिया पे तो नहीं है, लेकिन हमारे जो है, अच्छा अररिया नहीं, हरियाबारा इसमें नहीं है कोई, यहाँ के नहीं है, लेकिन जो है हमारे 2 भाई है, जो एक जो है एनएसजी कमांडो है। अच्छा। और एक जो है सशस्त्र सीमा बल के जो है जवान। अच्छा, है तो वो लोग पढ़ाई किए थे? इसका मतलब बोला कि मैं फर्स्ट जनरेशन हम लोग के पास से शुरू हुई है, उसी पढ़ करके वही। अच्छा, सरकार से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और समाज से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सरकार, समाज को क्या सहयोग देना चाहिए और सरकार को क्या करना आप चाहिए? जो है इधर देख सकते हैं, पूरे जो है सरकारी जमीन पे सबके सब बसे हुए। ये एसडीओ साहब को बुलाए थे ये लॉकडाउन में। अच्छा, मार्च अप्रैल में। तो एसडीओ साहब आए थे, वो चेक किए, सभी को आश्वासन दिए कि देखो तुम लोग जो है अपना जो है एक लिस्ट बना के दो कि तुम लोग कितने फैमिली से कितने रह रहे हो। मैं बना के दिया था। यहाँ पे जो है 45 फैमिली है। अच्छा, टोटल 45 फैमिली के साथ आदमी यहाँ पे, यानी कि जनगणना का है तो यहाँ पे जो है 200 से ऊपर 200 से ऊपर है। तो वो फैमिली का बना के दिया और बोला कि ठीक है, सभी का आधार कार्ड और राशन कार्ड और जो है ये सरकारी जमीन पे बसे हुए उसको जो है आपके नाम से आवंटन करवा देंगे। अच्छा, ये कौन आश्वासन दिए थे? सीओ साहब दिए जी। लेकिन जो एक बार मिल के जो गए, अभी तक वो दोबारा। तो फिर आप लोग नहीं गए मिलने के लिए? देखिए लॉकडाउन चल रहा है, उसमें जब जाते हैं वहाँ पे तो लोग जो है ज्यादा मिलने की बात नहीं कर पा रहे हैं, और जो है डर भी रहे हैं लोग ऑफिस और जाने से, कोरोना काल को लेकर के तो नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा। और जिसको वो बाहर दिए थे, एक मुंशी जी थे, उनसे लोग मिलता है तो बोला हो रहा है काम, हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई काम इस तरह से नहीं हुआ नहीं। कब से है यहाँ पे? यहाँ से तो 50-60 साल से रहते हैं। 60 साल की आप लग नहीं रही हैं। अब्बा अम्मा रहते थे फारबिसगंज।
फैजगंज में। अच्छा, उसके बाद यहाँ आ गया आप यहाँ आ लोग। गए। क्या बार करती है? बार। कुछ काम धाम भी करती हम है? यार मांग चांग से भी करते हैं, घूरने फिरने के लिए जाते हैं अच्छा, और गोधना उधना गोदते हैं। तो गोदना उदना आप गुदवाता है कोई? पहले तो कोई गुदवाता नहीं था, गोदवाता हैं? है, नहीं गोदवाता अब है ये तो सब हम यार खत्म हो गया। खत्म हो गया सर। हाँ। और जब नहीं गोदवाता है तो हम यार मांग चांग के सिविक लाते हैं, तो दो बाल बच्चा को खिलाते हैं। एक शौहर है आपके, हस्बैंड है, हाँ। क्या करते हैं? कान तान साफ करता है, खेला तमाशा करता है। अच्छा, तो कितना कमा लेते होंगे? भर दिन में वही 150 रुपया कमा लेता है, फिर भी हम भी मांग चांग के लाते हैं, तो बाल बच्चा मिलके गुदस कर लेते हैं। और घूरने फिरने जाते हैं तो कोई रोजगार भी खोजते हैं तो नहीं मिलता है। रोजगार किसी के खोजते हैं तो नहीं मिलता है कि किसी के यहाँ काम कर ले, हाँ। किसी के यहाँ मजदूरी काहे कर नहीं ले। देता है? काहे नहीं देता है? कहता कि तुम यार किच्चा को मघैया हो, तुम यार भीख दुख मांग के खाती हो, और बंजारा है, तुम यार कोई सर सामान चुरा के भाग जाओगे तो तुमको कहाँ कहाँ अच्छा, पकड़ेंगे? चोरी के डर से? नहीं, इसी डर से हम यार कहीं काम में नहीं रहते। कोई अच्छा आदमी कोई काम में लगा दे तो वहाँ पर काम करके लोग अपना जीवन पालेगा, अपने बाल बच्चा को पढ़ावेगा। मतलब घर में भी कोई काम नहीं देता नहीं है कि मिलता भाई है। चोरी चपाटी नहीं कर लीजिएगा, ये कर हाँ। लीजिएगा। ये सब काम नहीं मिलता। चलिए, और ऐसी है सर कि हमारे यार बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई बढ़िया ढंग से नहीं हो रहा है। तो क्या लगता है कि पढ़ लिख लेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? बच्चा पढ़ लिख लेगा तो भीख मांगना छूट जाएगा। अच्छा, नहीं पढ़ेगा तो जैसे बाप माँ भीख मांग के खाता, उससे बच्चा का भी जिंदगी खराब हो तो ये बात आपको समझ में आ रही है, लेकिन जिसको स्कूल मिलता है उसको कहाँ समझ में आती है? समझे। तो इसी द्वारे हम यार जो भी आता है तो पहले अपने बच्चा का व्यवस्था के लिए मांग करते हैं कि हमारे बच्चा को पढ़ने पढ़ने का साधन हो जाए, साधन हो जाए। बाप माँ भीख दुख मांग के मजदूरी करके बच्चा को आगे बढ़ावेगा कि अपना मांगना चांगना खेला तमाशा करना छोड़ देगा, अगला जनरेशन ठीक हो जाए। ठीक हो जाएगा। मुखिया का सपोर्ट हम लोग को मिल रहा है सर। हमारे वार्ड के जो है मुखिया है, वारिश मुखिया जी है जो, और जो है सरपंच साहब और है, वो बहुत अच्छे फेवरेट में रहते हैं। जो भी जरूरत पड़ता है हम लोग। अच्छा, कुछ हो जाए आपके यहाँ, अगर आप मुखिया जी को फोन कीजिएगा तो वो आ जाएंगे? हाँ, आराम आ जाते हैं, आ जाएंगे ना? एक फोन पे आ जाते हैं। एक फोन। हम लोग को कोई चीज का सुविधा नहीं। जो क्या चाहते हैं, क्या सुविधा हम मिलना लोग चाहिए? सुविधा इतना चाहते हैं कि हम लोग के बच्चा का भविष्य बदल जाए और हम लोग को रोड बन जाए, हम लोग के लिए सरकार कुछ लाभ करे। तो ये जमीन जब आपकी अपनी नहीं है तो फिर कैसे आपको घर बना के देगा वो? ऐसे हम लोग घर बना के है किसी सरकारी जमीन पर कुछ पैसा हम लोग जो दिए हुए हैं जमींदार को, जिसमें जमींदार के पास हम लोग बार बार दौड़ के तो जमींदार से क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत हो रहा है जमींदार को कि आज करेंगे, कल करेंगे, परसों। मतलब पैसा आप दिए हैं, रजिस्ट्री नहीं हो रही है? जी नहीं, हैं? जी नहीं, कुछ पैसा दिए हुए हैं, कुछ दिए हुए हैं? जी दिए हुए हैं, कुछ आदमी दिए हुए तो हैं। वो लोग किसी क्या को- करवाना चाहते हैं? खाली करवाना चाहते हैं या जी, पैसा नहीं देना उनका चाहते हैं? कहना था कि हमारे आगे पर जो है उनको आप लोग खाली कर दो, जो सरकारी पर भी है उनको भी खाली कर दो। तो हम भी सरकार से मांग कर रहे हैं जी, हम लोग रहने के लिए हम लोगों रहने को के लिए जमीन परमानेंट चाहिए। सेटलमेंट। जी जी। अगर जमींदार से अगर जमीन बेचे तो आप लोग खरीदने के लायक हैं, खरीद लीजिएगा? देखिए, हम लोग जमींदार जो बेचने के लिए तैयार हो जा रहा था, हम लोग जमींदार को बोलने के देखिए हम लोग को यहाँ पर बसे हुए 50 साल से, जिसमें हमारा बाप दादा कुछ गुजर चुका है यहाँ पर। तो हम लोग सोचे कि कुछ कमा के मांग के चांग के हम आपको देने के लिए तैयार है ना, हमको यहाँ से भागाना नहीं चाहिए। हम कहाँ जाएंगे, भटक जाएंगे। कोई मारपीट तो नहीं करता है? जी नहीं, मारपीट तो नहीं। और जाते हैं तो बच्चे सबको गिल्लत का जिनको स्कूल में कुछ बच्चा जाते हैं उनको बंजारा बुरा के भला विभाग कर से दिया है। कुछ से कुछ बोल देते हैं, रोते कलपते आ जाते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि सम्मान भी मिले हमको, जी, इज्जत मिले जी, कम से जी, कम। जी। तो मिट्टी उट्टी कहाँ देते हैं? बंजारा विभाग में जब हम लेके जा रहे हैं गांव समाधि में बोलने के लिए, देखिए हमारा बंजारा विभाग से मर चुका है, हमारे पास कुछ गाड़ने का औकात नहीं है कि हम गाड़ सके किसी जगह पर। हम खुद सरकारी पर रहे हैं, तो कहाँ पे कब्रिस्तान, कहाँ मिट्टी देते हैं गाड़ने आप दो, लोग? हमको गाड़ने दो। तो जब मिट्टी गाड़ने के लिए जाते हैं तो कोई भाई तैयार होता है तो क्या कहता है कि हम नहीं गाड़ने देंगे, गड़ा हुआ लाश को उठा के हटा देता है। क्या बात कर रहे हैं? जी, ऐसा हुआ है क्या? ऐसा एक छुड़ा के हम लोग के पास कि दफन कर दिया और फिर निकाला गया हो? निकाल दिया। हम लोग के साथ 3 बार ऐसा हुआ जिस सबको सवाल हो गया कि चले जाओ वहाँ पर बाजार के पास, जिसको खाने का औकात नहीं तो तो बताइए। यहाँ सररिया लेके जाइए दफन हाँ, करने दफन के करने लिए। के जो लिए वहाँ पे यहाँ अभी पर कोई मर जाता है, देहांत किसी का हो जाता है, तो कैसे दफन करते हैं? उनको अभी आम कब्रिस्तान है, वहाँ पे जगह नहीं मिलती। अभी खास्ते खुदा कभी कोई ऐसा मर गया तो हम लोग का जिंदगी जो है ना, जैसे कोई लवारिस जिंदगी हो, वो जिंदगी में हम लोग को पहुँच जाएगा। हम लोग सरकार का यही बहुत कहेंगे, दयनीय हम लोग के लिए जो है कुछ इस सब की चीज के मतलब लिए- मरने के बाद भी सम्मान नहीं है? जी नहीं, रोड में लेके हम लोग को बौखना पड़ता था, किसी को माया लगता है तो एक साइड में जैसे कोई लाश को पहचान नहीं आ रहा है कि यहाँ जी हम लोग को भी सोच दिया गया है
अच्छा। जैसे लहास मर चुका 3-4 गो चारा, ऐसा हम लोग के हालात हो गया, तो वो देख के मुखिया जी हम लोग को पैसा देने के लिए तैयार हो गया। क्या आप लोग अच्छा। व्यवस्था जमीन को करो, जो पैसा लगेगा हम भी देने के लिए उसके लिए तैयार। अच्छा, जगह तुम लोग देखो, जो होगा हम लोग जहाँ उसको तुमको लेकर अच्छा लगे, उसमें 50 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, जो जो लगेगा मदद मुखिया जी करेंगे। हम लोग के लिए मदद करने के लिए तैयार है। मुख्य देखिए जैसे कि हमारा जो बंजारा समाज का जो लोग हैं, बच्चे हैं, कहीं जाते हैं तो उनके वजह से इनको जो है प्रताड़ित किया जाता है कि ये जो है लुटेरा है और फला इल्ज़ाम लगा के उन पे जो है अत्याचार करता है, समझिए। इसके वजह से हम लोग जो है थाना एसपी डीएसपी सबको हम लोग बोले, मुखिया सबको बोल। थाने वाने में जाते हैं तो कोई दिक्कत यही होती है कि आप लोग जो है इस तरह से क्यों घूमते हो। हम लोग का यही कहना है कि हम लोग तो घूमना ऐसा ही हम लोग का जो है ऐसा है। अगर हम लोग मांग चांग नहीं करेंगे, नहीं खिला तमाशा करेंगे तो घर कैसे चले? तो घर कैसे चले? नहीं तो आप लोग और जो है हमारे बच्चे जो है, जैसे जो बच्चे को जो है, जैसे हम लोग अपने बच्चे को और भी जो हमारे देखा से जो भी बच्चे को जो मैं पढ़ाया हूँ, वो सबको सोच रहा हूँ कि जिस हिसाब से जो है और बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में रह करके पढ़ रहे हैं, तो वैसे हमारे भी बच्चे मतलब अच्छी शिक्षा उनको अच्छी मिले। शिक्षा मिले हमारे भी बच्चे को। मतलब सरकारी स्कूल की जो शिक्षा है उसके बारे तो सरकार भी जान रही है और पूरी पब्लिक भी जान रही है कि आधा दिन उसका जो है वोट कराने में, अभी जो कोरोना काल में तो वैसे भी बर्बाद हो रहा है। लेकिन ये कि जो और सुविधा है राशन के नाम पे, चावल के नाम पे, दूसरी चीजें जो मिलती हैं, वो अगर आप प्राइवेट में जाइएगा तो वो तो फिर नहीं मिलेगी। देखिए राशन और जो है ये सब हाँ, जो कुछ भी है, जो कुछ भी है। और ये तो चलिए सरकार की तरफ से फैसिलिटी बहुत अच्छी है, हाँ। लेकिन वो कपड़ा और राशन लेके क्या करेगा जिसमें जो है शिक्षा ही सही न मिले। सबसे जरूरी बात है कि शिक्षा मिलनी चाहिए, कि हमारे बच्चे का शिक्षा सही हो, तो बस वो जो है अभी का जो कंडीशन चल रहा है वो पढ़ाई सही होनी चाहिए। तो नहीं, सरकारी में सही पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जिसके लिए हम लोग का भी ये ख्वाहिश हो रही है कि हमारे भी बच्चे प्राइवेट अच्छे स्कूल में, बड़े स्कूल में पढ़े। अगर सरकार तक ये आवाज पहुंच रही है तो हमारी ये मांग है सरकार से, दरखास्त है कि आप जो है हमारे बच्चे का जो है अच्छे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट की जो अच्छी स्कूल है, उस केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय और है, उस पे हमारे बच्चे का जो है नाम लिखवाने का जो है। आप लोगों को आरक्षण मिला हुआ है ना? हम देखिए, हम लोग मुस्लिम बंजारा में से हैं और जो है हम जो है शेड्यूल ट्राइब जाति से आते हैं, जिसको एसटी कहते हैं। इसका हम लोग जो है दिल्ली सुप्रीम कोर्ट और जो है पटना हाई कोर्ट, लड़ाई चल ये रही है। दोनों जगह से हम लोग जो है मान्यता प्राप्त ले चुके हैं और ले करके हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट बना भी रखे हुए हैं। अच्छा। बनाए हुए भी है। उस पे जो है बहुत से आदमी जॉब भी कर रहे हैं, जो दूसरे जिला के हैं, वो जॉब भी कर रहे हैं और हम भी लोग ट्राई कर रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन जो है अभी नहीं हुई है। तो यहाँ कहीं आप देते हैं सर्टिफिकेट तो क्या दिक्कत होती है? देखिए अभी यहाँ पे 2-4 जगह मैं दिया था जाति प्रमाण पत्र, तो उसमें बोलता है मुस्लिम में भी एसटी है, तो मैं उसको बोला तो बोला नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं बोला कि देखो मुस्लिम में जाति है बंजारा और एसटी है, सरकार के द्वारा जो लिस्ट निकाला गया है बंजारा एसटी, उस बंजारा दोनों जाति में आते हैं। मोहम्मद बंजारा नाम ही है आपका? हम लोगों को यहाँ इसलिए ज़्यादा परेशानी इस चीज़ की हो रही है कि यहाँ जो है कुछ हम लोगों को खाने पीने का व्यवस्था बहुत कमज़ोर है, और दूसरा क्या कि यहाँ रहने की सुविधा नहीं मिल रही हम लोगों को, और बच्चे लोगों को पढ़ाने का सुविधा नहीं मिल रहा है। सरकारी सहायता आधार कार्ड की बुनियाद पर मिलता है पंचायत के अंदर, वो आप लोगों को जैसे कि आपको वृद्धा पेंशन हो गया कुछ लोगों को, या फिर स्कूल में शिक्षा का मामला हो गया, या घर बनाने के लिए जो इंदिरा आवास मिलता है, तो ये सब नहीं मिल पाता है? ये सब चीज़ नहीं मिल पड़ा हम लोगों को, नहीं हम लोगों को लड़के पढ़ाने का शिक्षा कोई सुविधा मिला है, और नहीं हम लोगों को कोई इंदिरा आवास और कोई सुविधा मिला है। ये कौन सी जमीन है जिसपे के बसे हुए हैं? सरकार की जमीन है? ये तो सरकारी जमीन है, कुछ इसमें जो है जमींदारों का इसमें कुछ खतियानी पड़ता है। तो आप लोग को आपकी जमीन मिले, इसके लिए कोई आवाज नहीं उठाया आप लोग? सरकार से मिले नहीं? सरकार से, प्रशासन से? प्रशासन से भी मिले हुए हैं, क्या आश्वासन दे रहे हैं? इसका कोई छानबीन नहीं किया है, न इसका कोई देखभाल कर रहा है। ये पूरी आबादी में कितने बच्चे होंगे जो अभी स्कूल जाते होंगे? तो अभी जो जाते हैं यहाँ से बच्चे करीब 25-30 गो बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूल में? सरकारी स्कूल में। अच्छा। मोहम्मद अबुल कलाम आजाद, ये चल रहा है अभी। बीए चल रहा? किससे? क्या ऑनर्स पे? क्या पेपर क्या आपका? हिस्ट्री ऑनर्स। हिस्ट्री ऑनर्स से। अच्छा, यहाँ पे ये लोग कब से आप लोग जो रह रहे हैं, कितने साल से रह रहे हैं? करीब यहाँ पे जो है 50 साल से रह रहा है।
50 साल से आप लोग यहाँ जी पे जी, हैं? अररिया जिला में 50 साल से ऊपर से अच्छा। है। हम लोग का कारोबार ये है कि खेल तमाशा, मेरे दादा बाप और जो काम करा है उसमें है कि खेल तमाशा, जैसे कि कुश्ती लड़ना और जो है तमाशा देखना। अच्छा, करतब दिखाना, फिर उसके बाद और जो ढोल बजा और बजा करके जो है लोगों को इम्प्रेस करके उससे जो है अपना रोजी रोटी का इंतजाम। अच्छा, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप अपने घर में या इसमें, यानी आप पहले व्यक्ति हैं जहाँ से पढ़ाई शुरू हुई, या उससे पहले भी आपके बाबा दादा चाचा ये सब कोई पढ़ा है? देखिए, पढ़े में तो पीछे हम लोग से पीछे कोई नहीं है। आपका ही जनरेशन है जहाँ से फर्स्ट पढ़ना? जनरेशन मेरे पास से शुरू हुई, मेरे भैया से, बड़े वाले भैया से। मतलब कि आप लोगों से? जी जी जी, हम लोग से फर्स्ट जनरेशन पढ़ाई का शुरू हुआ, जिसमें जो है कि हम लोग जो है, मेरी बात कहे तो मैं सुपौल जिला पे रह करके पढ़ा, वहाँ पे भी हमारे कास्ट के आदमी हैं, तो वहाँ पे रह के पढ़ा। फिर यहाँ पे जो देखा कि कोई शिक्षा का इंतजाम नहीं हो रहा है, तो मैं अपने घर पे बात किया कि मेरे चाचा और है वहाँ पे, और आबादी भी बढ़ी हुई है, तो वहाँ पे जा करके जो है कुछ मेहनत करते हैं। तो यहाँ हमें करीब जो है नवंबर दिसंबर में आया था मैं यहाँ पे, और मैं एक मकतब टाइप का जो है मकतब यहाँ पे आप शुरू किए? मकतब शुरू किया, जिसपे जो है 20-25 बच्चे इसी जगह के, मेरे कुंभा के ही लेकर के उसको पढ़ाता भी हूँ। पढ़ाते हैं तो उसमें कैसे इंतजाम करते हैं आप? क्या कोई फीस लेते हैं या फ्री में पढ़ाते हैं, क्या करते हैं? देखिए, बात तो हमको भी एडजस्ट आपके करने लिए की, भी है, वही कह मेरे रहे हैं लिए आप, भी है। हाँ। तो इस पे जो है जो खुशी से जो गार्जियन दे दिया वो, नहीं तो फ्री फैसिलिटी। तो आप इसमें एडमिशन के लिए क्या कभी किसी स्कूल में इन बच्चों को लेकर के गए आप? देखिए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि हमारे बच्चे की जुबान दूसरी है और हमारे बच्चे की भेष लिबास जो है कुछ अलग स्टाइल के है, तो जिससे जो है जैसे कि गले में क्या कहते हैं मोती हार अगरम बगरम कान में कुछ और है, बलिया और पहन के जाते, तो जब दूसरे कास्ट के जो है बच्चे के साथ जाते हैं तो वो इसको चिढ़ाते बहुत हैं। अच्छा। जिसके कारण वो स्कूल नहीं जा पाते हैं और जो है बच्चे जो है नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसी सोच को लेकर के हम जो यहाँ पे मकतब खोले कि इसमें जो हमारे ही कुंबे के बच्चे रहेंगे, तो जिससे जो है वो बच्चे उनको शर्म महसूस नहीं होगी। तो और उसको चला रहे थे, लेकिन ये जो कोरोना काल का लॉकडाउन लगा, जिसमें जो है बच्चे। और किस तरह की, आप तो यूथ भी है ना, यहाँ की युवा है, देखिए आपके जैसे कितने लोग हैं यहाँ पढ़े लिखे? ऑल इंडिया मुस्लिम बंजारा विकास के प्रदेश सचिव हूँ मैं। अच्छा, ऑल इंडिया मुस्लिम बंजारा विकास मंच के जो है प्रदेश सचिव। जितना हम लोग कमाते हैं 2 टाइम का वक्त का रोटी पहुंचता, कारण है कि हम लोग जब तक बच्चा किसी का पढ़ा नहीं पाते, वो आधार कार्ड बनाने जाते हैं तो उसमें से 1000-2000 टका मांगता। बताइए, किसी आधार कार्ड बिना कोई रह नहीं सकता। जब कहीं कोई पुलिस थाना कोर्ट कचहरी पर कहीं जाने पर पकड़ होता, वहाँ आधार कार्ड में मांग होता। बताइए, हम लोग का नहीं है तो हम लोग किस तरह घूम सकते हैं? एक तो रहने बिना ठीक नहीं है, एक उसमें से हम लोग का खाने का व्यवस्था नहीं है। मुखिया सरपंच कोई चीज का राहत दिया, आप खुद देख सकते हैं सर। कोई बाथरूम है, चाहे कोई शौचालय है, बगल में जमीन है, उस जमीन का हल्का साइड में बच्चा सब लेटरिन पेशाब करने जाता, उसमें वो लाठी लेकर दौड़ता मारने लिए। हम लोग का सर वही एक थोड़ा जान बचा रहा, रोड का पेमा साइड में हल्का रोड का सरकारी रोड है, उसी में हम लोग लेटरिन पेशाब जा रहे हैं, बच्चा सब सियाना सब उसी बगल में जा रहे हैं। ध्रुव कुमार है। अच्छा, आप इसी कम्युनिटी से हैं? बंजारा कम्युनिटी से। बंजारा कम्युनिटी से, तो आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं जी। तो आप इस जनरेशन के पहले व्यक्ति हैं क्या? जी। या आपसे पहले भी कोई आपका? पहले कोई सर, हम सब फर्स्ट हैं। अच्छा, क्या किए हैं आप? हम बीएससी कर रहे हैं। बीएससी कर रहे हैं, किससे? मैथ से? मैथ से। अच्छा, तो कैसे, मतलब आप कैसे पढ़ पाए? सर, हम लोग देखा जब जो हमारे साथ के जो लड़के लोग पढ़ते थे, कभी हम लोग गार्जियन आते थे पढ़ने के लिए, तो कभी कभी प्रेरित करते थे। कुछ लोग होते थे, पापा लोग के दोस्त आते थे, तो बोलते पापा आप क्या करते थे? पापा में हमारे जड़ी बूटियाँ काम करते हैं, जंगल झाड़ से लाके वो बेचना हम लोग का धंधा है। खानदानी धंधा है। अच्छा, तो आपका घर यहीं पे है या कहीं और? यहीं पे कर सर। अच्छा, यहीं पे है घर आपका? अच्छा, मतलब आप पैदा ही यहीं पे? जी, मैं पैदा ही यहाँ पे हुआ। अच्छा, तब से ऐसी इसी तरह से रह रहे हैं? चल रहे हैं सर। तो कहाँ से ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप? अररिया कॉलेज से? जी, अररिया कॉलेज। अच्छा, मतलब आपका कागज पत्र वगैरह बन गया? क्योंकि इसमें तो बहुत प्रॉब्लम है, कागज ही नहीं है लोगों के पास। हो रहा है सर। तो आप क्या कर रहे हैं? कुछ कम्युनिटी के लिए कुछ कर रहे हैं आप? सर, हम लोग तो उतना हम लोग को कुछ पता नहीं है। जो संभावना वेलफेयर का तो कुछ होता है, जो कलाम सर हम लोग के हैं जो डायरेक्टर। अच्छा, कलाम सर के साथ मिल करके आप लोग कुछ न कुछ उनके तहत जो हम लोग को सेवा मिल सकता है। जीवन यापन कर क्या है सर? वही जड़ी बूटी हम लोगों का मांगना और चाहना खाना होता है। आपको किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? यहाँ के पानी पीने की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, शौचालय की दिक्कत। जैसे बाहर शौचालय जाना चाहते हैं और किसी और की ज़मीन में और जगह जाना चाहते हैं, और वो दूसरे खेत वाले खड़े रहते हैं उस जगह पे।
भाई मेरे ज़मीन पे मत जाओ। और कभी कभी इस नहर पे रहते हैं, नहर पे बीच में पानी आ जाता है। मारपीट तो नहीं करता? मारपीट होता है सर, कभी कभी खेत वाले बाहरी दवा देना स्टार्ट कर देता है, आप लोग यहाँ जाते क्यों नहीं। कभी यहाँ से गेच दिया जाता है, साइड से जाने के लिए रास्ता नहीं देता है, तो हम लोग बीच बीच कभी कभी पानी आ जाने के कारण पानी बीच होकर जाना पड़ जाता है। तो ये अंदर तूफान बारिश सब में जो है सब झेलना पड़ जाता है सर। कैसे कैसे का जीवन यापन सिर्फ बीत रहा है, जिससे दिन कट रहा है, सिर्फ लोग यहाँ जिंदा है बस इतना ही के। किसी तरह कोई मदद है नहीं। वही संभावना वेलफेयर से कभी राशन वासन आ जाता है, 4 दिन 5 दिन का राहत होता है उससे, तो वो बच्चे लोग को तो संभावना वेलफेयर की तरफ से पढ़ाई। मुखिया वगैरह से मिले आप लोग? कौन है मुखिया यहाँ का? यहाँ मुर्तजा मुखिया है, मुर्तजा मुखिया है, शेरनिया पंचायत जी, हयातपुर पंचायत पे आता है। हयातपुर पंचायत है, ये हयातपुर पंचायत पे आता है। इन लोगों से कोई मदद नहीं? ये भी आते हैं सर, दिलासा दे के चल जाते हैं, मैं ऐसा करूंगा वैसा कर। जमीन पर कोई काम नहीं? कोई कहीं कोई काम नहीं सर, ना वोटर ID में, ना राशन कार्ड में, ना अगर हुआ भी राशन कार्ड में कुछ चढ़ा भी तो उसका देखते हैं रिजेक्ट हो जाता है पेपर। फिर अगले जाते हैं कहते 500 दो, 1000 दो, 1500 दो। हम लोग को लाएंगे कहाँ से? एक तो कितना करते कि 700-800 रुपये देते हैं उनको बनाने के लिए, ऊपर से पेपर रिजेक्ट मार देते हैं। रिजेक्ट मारने के बाद पेपर काम हो नहीं पाता है, फिर कहते हैं हमको कुछ दो, तो हम लोग कहाँ से कितना क्या करें? अभी इमीडिएट में क्या जरूरत है आपको? फौरी क्या लग रहा है कि यहाँ पे यहाँ से आपको सब मदद ज्यादा मिलनी चाहिए, जिसको पेन किलर बोलते हैं ना? क्या है सबसे यहाँ सबसे बड़ी चीज सर जमीन का है। जमीन ही नहीं जी, है। जमीनहीन जब जमीनहीन है आप तो फिर उसके बाद जब कहीं रहेंगे सर तभी भी कुछ ना हो पाएगा। यहाँ तो ना मेडिकल सुविधा, ना दवाई सुविधा, जाना भी पड़ेगा तो कोई दवाई हो नहीं पाता। कभी कभी कुछ लोगों के रात में मृत्यु हो गई, बाजार नहीं जा पाया अस्पताल तक, सरकारी अस्पताल तक। अंतिम संस्कार वगैरह कर लेते हैं आप? नहीं सर, जगह पे नहीं, अलग अलग करना पड़ता है सर। कभी कहीं सर चुरा छुपा के हो जाता है, जो जनरल लोगों का होता है वहाँ नहीं, वैसा नहीं हो पाता है सर, छुपा छुपा के करना पड़ता है। मैं कहीं रख नहीं सकते उनको। बच्चों लोग के स्कूल में किसी का नाम नहीं था, जो आधार कार्ड, पैन कार्ड से बनाने में बहुत सारी दिक्कत हो रहा है। जैसे स्कूल बच्चे का नाम लिखाने के लिए जाते हैं तो उसका जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाता है, आधार कार्ड मांगा जाता है, गार्जियन का आधार कार्ड मांगा जाता है। तो जो बच्चे लोग का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है उसमें बहुत समस्या आ रही है, लिए समस्या होती है, जिसमें बच्चे लोग स्कूल में नाम लिखना नहीं चाहते हैं। जैसे कलाम सर के लेके अभी मैंने कुछ बच्चों का नाम लिखाया था कलाम सर की वजह से, तो स्कूल में नाम लिखाने के बाद कलाम सर से बात हुई थी, तो उनकी वजह से कुछ बच्चों का नाम 10-15 का लिख दिया गया है। सर यहाँ जमीन का सबसे बहुत बड़ा मुद्दा है जमीन का। ना यहाँ सरकार की तरफ से कभी कोई आया यहाँ पे? प्रॉफिट नहीं होता, सब भी आता है, कोई नेता लोग आते हैं दिलासा दे के चले जाते हैं। माने कोई नेता वोटिंग, दिक्कत कहाँ आ रही है? जमीन सरकार को देनी है, उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? सरकार चाहती है कहीं खाली ही नहीं है मेरा प्लॉट, मैं आपको दूं, और कोई बात करना ही नहीं चाहता। अगर प्लॉट खाली आप लोग चिन्हित करके बताएं अगर, तो नहीं उसमें मदद कर सकते? तो वहाँ कुछ हो ही सकता, कोई आता है ठीक है मैं करवा दूंगा। नाम सलिता देवी। सलिता देवी, अच्छा। यहाँ आप लोग कब से रह रहे हैं? यह से 20 साल से। 20 साल से ऊपर हो गया। अच्छा, कितना घर होगा यहाँ आप लोगों का? कितनी फैमिली होगी? 40 होगा। 40 फैमिली के आसपास है। अच्छा, तो ये सरकार की जमीन है? हाँ, सरकार के नहर के छाव में रहती है। अच्छा, तो यहाँ कोई दिक्कत भी होता है? सरकार की तरफ से कोई दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत हो रहा है सर। क्या होता है सर? इधर हो रहा है कोई रहने नहीं दे रहा है, इधर दबाव डाल रहा है, गृहस्थ सब इधर दबाव डाल रहा है। अच्छा, इधर जो है गृहस्थ से दबाव डाल रहा है खाली करने के लिए? खाली करने के, नहर खाली कर दीजिए। अच्छा, और सरकार क्या कहती है? सरकार कह रहा है तो हमको जमीन जगह दिलाएंगे, तो कहीं 20 साल से दिलाते रहता है, कहाँ दे आता है जाता है, कहाँ गए, भागलपुर तक ले गए, यहाँ कटिहार पटना तो सरकार कहती है ना जगह दिलाएंगे, पटना तक ले हम सब सर गए, पटना तक ले हम सब वहाँ तक ले गए 2 बार। यहाँ पे कितने लोग होंगे आप लोग? 40 घर अगर है तो कितने लोग होंगे तकरीबन आप लोग? 40 घर जो सबका परिवार होगा, अलग का परिवार, जैसे 40 घर हो गया, एक परिवार में 5 आदमी 7 आदमी होंगे, 8 हम जैसे हो जाएगा, तो 200 से ऊपर ही हुए आप लोग हैं? अच्छा, किसी तरह का कोई सहायता मिलता है आप लोगों को, सरकारी या प्राइवेट या किसी संस्था से? कहाँ कुछ मिला है सर। ये कोरोना काल जो हुआ था इसमें कोई मदद किया? कुछ मदद नहीं करा। जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है आप लोगों का? बच्चा सबका किसाना सबका, बच्चा सबका? ये 8 बच्चा बना है, पूरे बच्चा नहीं बन चुका है। तो फिर एडमिशन कैसे होगा सरकारी स्कूल कैसे हम में? करें? हम जो जाता है घर वाले मालिक सब जाता है, कान वान साफ कर के भाई खाते हैं, नून चलता है, पेट चलता है, दिन खाते हैं, रात जगते हैं, रात का दिन जगते हैं। लोगों का कोई नेता है, कोई लीडर है जो आप लोगों की बात सबको रखता है? नेता लीडर पड़ जाएंगे सर, बताइए कोई पढ़ा लिखा है ये नहीं है। बोगते बिलाते थे पहले, घूरते फिरते थे, दादा बाप पूरे घूरता फिरता दिन गुजर गया। अब आस्ती पढ़े 20 साल से ही पढ़े, 20 साल है मांग रहे हैं रोजी रोजगार, खाने दीजिए, जमीन जगह दीजिए, रहने घर द्वार देगा सरकार, रहने वास्ते बाल बच्चा पढ़ाने, हम सब आगू बढ़ेगा कि जिंदगी भर के तो करिए ढोते रहेगा। सरकार कह रहा है कि हमें सबको पेट भरने दीजिए और सबको गरीब सबको मरने दीजिए, नहर में, पानी में, पोखर में, नार में। गांव वाला आसपास जो है वो लोग किसी तरह का परेशान तो नहीं करता? बहुत तरीका परेशान कर रहा है। अभी खेती बाड़ी पूरे लगा देगा, पूरे को बाल चाल नहीं चढ़ने देगा, मुर्गी मुर्गा पूरे जहर दवा दे के मार देता है।
दुगो जब उपजते हैं तो वो खत्म कर देता है, कैसे रह सकेगा? ये तीगो कुल्फी में रह सकेगा, ये में पानी छोड़ देता है, बच्चा डूब जाता है, बच्चा मर जाता है। सही बात है, नहर बच्चा मरता है तो मिलता है आप लोगों को वो? कुछ नहीं देता है सर, कुछ नहीं। सरस्वती देवी यहाँ शुरू से है आप? शुरू से है बाबू। वही चोर आटा भेजाता है बाबू, तो बाल बच्चे मिलके खाते हैं, नहीं तो भूखले मरते। देखिए तो जुग्गी डर कराते, कोई जुग्गी तिरपार देखिए तो कोई कपड़ा लुगा नहीं देता, कोई पैसा कौड़ी नहीं देता। देखिए तो मांग जांच के कपड़ा लुगा लाए। देखिए तो नाम है तो निरहुआ राम। निरहुआ राम, अच्छा अच्छा। तो क्या काम करते हैं? काम का सब वही गरीब दुखिया वही कान खोदते, तो कोई 100 टका, कभी 50 टका, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, कभी एक दिन खाते हैं, कभी एक दिन भूखले प्यासे रहते हैं। शादी हो गई आपकी? हाँ, हो कितना बाल बच्चा है आपको? हमको बाल बच्चा है, 2 बेटी 2 बेटा। अच्छा, बच्चा सब पढ़ता उड़ता है? कहाँ सर, कहाँ पढ़ाता है? स्कूल में था सर, नाम था कि बड़ा, वही प्राइवेट में थोड़ा नाम था। प्राइवेट में था? हाँ। जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है सबका? किसी को है सर, किसी को नहीं है। तो आधार बन गया है तो राशन वाशन सब मिलता है आप लोगों को? हाँ सर, वही मिलता है राशन पासन, वही कभी 2 किलो कभी 4 किलो, 2 आदमी 3 आदमी का नाम है। तो यहाँ पे जो रह रहे हैं तो कोई दिक्कत भी होती है? अरे सर बहुत दिक्कत है, मर मैदान करने के लिए दिक्कत है। सरकार कितना बोलता है कि आपको जगह देगा, जमीन देगा, ये देगा वो देगा। रात को भूत बेताल साला आपकी चोर बदमाश हम सबको आता है, साला ढीला मारता है, बहुत तंग करता है हम सबको सर। तो सरकार के पास गुहार नहीं लगाए? सरकार को पास बहुत जगह मुहर लगाए, जाकर यहाँ पटना गए, कहाँ कहाँ दिल्ली चले गए, कोई फायदा नहीं हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ सर। तो सरकार तो यहाँ से नहीं भगा रही है आप लोग को? नहीं, सरकार तो नहीं भगा रही, की बड़ा यहाँ गांव समाज की जो आदमी है वो तंग कर रही है। वो तंग कर रहा है। हाँ। तो सरकार आश्वासन नहीं दे रही है या कोई ऐसी बात, जगह जमीन कि जहाँ आप लोगों को बसाए? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, बोलचाल कुछ नहीं कर रहा। कुछ नहीं है। हम सब दिए सर, अररिया बिलोग सीओ साहब को, बीडीओ साहब को सर दिए कागज पत्र, कम से कम 10-12 साल हो गया सर, अभी तक बोला है कि अच्छा, मिलेगा। पानी वानी के लिए क्या ट्यूबवेल वगैरह है आप लोग के पास? खराब है, पानी में दिक्कत है, देखते नहीं। वो एक ही ट्यूबवेल है यहाँ से वहाँ तक में? हाँ, एक ट्यूबवेल है बाबू। क्या करे, न सहारा, न मुखिया, न सरपंच, न लेबर, न कोई हमारा साथी संगाती भी कोई भी नहीं देता। नहीं तो पानी के लिए एक ही ट्यूबवेल है यहाँ से वहाँ तक में? एक ट्यूबवेल है, एक तो वो खराब हो गया, एक तो यहाँ खराब हो गया। मांगते हैं तो कोई भी नहीं देता। तो उसी में नहाना भाना पीना सब कुछ उसी में है? खाना पीना मरना जीना इसी में। हाँ, अब क्या करे, कल भी खराब हो गया, टका नहीं कि पैसा लाने कि कल बनाने असलान पति करे, क्या करे हम, कौन चीज से करे? इतना बाल बच्चा का दिक्कत है, दवा के गोली बिना, कोनो चीज बिना, खाने बिना, औताज मौताज मांग के लाते हैं, बुढ़िया मुस्मात तो खाते हैं, नहीं लाते हैं तो पर लाते हैं। कितने साल बाथरूम उथरूम आप लोग ऐसे ओपन में जाते हैं, खुले में? किसी को जमीन में जाते हैं सर, तो वही बोलता है कि बताइए, लड़ाई होती है, लड़ाई झगड़ा होता है कि सर बताइए। मतलब पढ़ोगे? सब पढ़ना चाहता है, अगर तभी नहीं मिल रहा है, नहीं दे रहा कुछ सरकार। बता, स्कूल छोड़ेगा ना सर, पढ़ेगा लिखेगा ना, बच्चे सब कमाएगा, कभी 100 कमाएगा, 100-200 टका कमाएगा। पढ़ना जरूरी है ना, सबसे ज्यादा जरूरी पढ़ना है। मोहम्मद कलाम की एक पहचान ये है कि एक अधिवक्ता के रूप में बहुत हाल में इन्होंने प्रैक्टिस शुरू किया है, कुछ सालों पहले, लेकिन ये जिस क्षेत्र में काफ़ी सालों संघर्ष किया है वो क्षेत्र है जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं, जो घुमंतू जातियां हैं। इस पे इस जाति की जो समस्याएं हैं उसको लेके कलाम साहब जो हैं ये काफ़ी लगभग 15-17 साल से ये काम कर रहे हैं, अलग अलग NGOs के साथ जुड़ करके। बहुत दिन तक इनका लंबा जुड़ाव रहा अपने आप विमेन वर्ल्ड वाइड के साथ, जो रेड लाइट एरिया के पुनर्वास पे, रेस्क्यू पे उन्होंने बहुत काम किया, डिनोटिफाइड ट्राइब्स पे काम किया, उनकी समस्याओं पे काम किया, और आज भी वो संघर्ष वो कर रहे हैं कि उनको उनका वाजिब हक मिले। कलाम साहब पे बहुत सारे आर्टिकल छपे इनके संघर्ष पे लेकर के, टेलीग्राफ में और बहुत सारी जगहों पर आर्टिकल छपे, ग्लोरिया स्टेनम ने लिखा इनके ऊपर। और जहाँ तक हमारी जानकारी है कि दिल्ली में एक बहुत मशहूर जर्नलिस्ट हैं बरखा दत्त, उन्होंने भी इनका इंटरव्यू किया। इनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, बहुत सारे संघर्ष हैं, लेकिन उन उपलब्धियों के पीछे दशकों का संघर्ष है। तो इस विशेष कार्यक्रम में कलाम साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है दशमवाद में, और आपके संघर्ष को दशमवाद सलाम करता है।
क्या है कि जिस हाशिए पे खड़े लोगों के साथ के लिए आपने काम किया है, तो वो एक वाकई सराहनीय है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका कलाम साहब बैकग्राउंड क्या है और कैसे आपने ये सोचा कि आप इस कम्युनिटी के लिए काम करें। एक संक्षिप्त में हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में जितना बताना चाहें वो बता दें हमारे। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए। संवाद, मेरा जन्म खवासपुर में हुआ है, जो कि अररिया ज़िला का एक छोटा सा गांव है। वहाँ पे तकरीबन 25 परिवार हैं जो नट समुदाय से हैं। ये शुरू में घुमंतू जाति से ही थे और बाद में जब जमींदारों ने इनको बसाया तो धीरे धीरे ये जो है एक ओपन रेड लाइट एरिया के रूप में कन्वर्ट हो गया। उसी परिवार में हमारा जन्म हुआ। आपका जन्म रेड लाइट एरिया में हुआ? रेड लाइट एरिया में, उन्हीं परिवारों में हुआ? उन्हीं परिवारों में। अच्छा। हमारे जो पिताजी वो 3 भाई थे, हम तीनों, उनके तीनों मिला के 27 भाई बहन हम लोग थे। 27 में से 26 कभी स्कूल नहीं गए। 27 में 26 कभी स्कूल नहीं गए? कभी स्कूल नहीं। आप इकलौते निकले जी जो स्कूल गए? स्कूल और यहाँ तक पहुँचे? जी। अच्छा। मैं जो है मेरे जन्म से पहले जो है मेरे परिवार का जो पारंपरिक पेशा था, माँ गांव में घूम के जो है गोदना, जो टैटू का काम करती थी, वो करती थी और बैगिंग करती थी, चावल ला के आते थे। पिताजी जो है वो सांप नचाने का स्नेक चार्मर जो है, जो स्नेक चार्मर जो है उनका काम करते थे। ये हमारा जो एक सेटल गांव में सेटल होने से पहले का ये जो है लाइवलीहुड यही था। लाइवलीहुड यही था, इसी से जीवन थे। ठीक ठीक। गांव में जैसे बसे, गांव में बसने के बाद जो मिस्ट्रेस रखने का जमींदार का था, वहां से धीरे धीरे जो है ये एक कम्युनिटी जो है ये रेड लाइट एरिया में कन्वर्ट हुई। ये नट कम्युनिटी, पूरी नट कम्युनिटी। हाँ, मतलब जो जमींदारी प्रथा में सेटल हो गई, जिनको जमींदार ने बसाया था, तो बड़ी जो है पहले जमींदार के जो युवा थे वो वहाँ के लड़कियों का उपभोग किया करते थे। जो नट स्टिल मतलब उस समय में घुमंतू ही रह गए, वो उसमें नहीं आया, प्रोस्टिट्यूशन में नहीं आया। अच्छा, तो आपने अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखी जी, और आपने फिर क्या किया? पढ़ाई लिखाई में कहाँ तक पहुँचे आप? पढ़ाई लिखाई में मैं 2 सब्जेक्ट से MA किया, 2 सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया। फाइनली जो है लॉ करने के बाद जो है मुझे लगा कि अब जो है अपने कम्युनिटी के लिए भी जो है जो कि जहाँ पे वो बात आती थी हक की, वहाँ पर एक आता था कि कानून का जानकार व्यक्ति जो है वो जो सलीके से अपने कम्युनिटी का मदद कर सकता है। तुमको लगा मैं लॉ पढ़ के जो है अपने कम्युनिटी के लिए कुछ करूँ। तो जो ये हम लोग देखते रहते हैं अक्सर, रजोखर में भी है बहुत से, कभी यहाँ 0 माइल पे ये लोग टेंट गाड़ के रहते हैं। ये लोग कौन हैं जो बंजारा जिनको कहते हैं, खाना बदोश जिनको कहते हैं, कि क्या ये भी नट कम्युनिटी है या कुछ और है? ये लोग, इनका लाइवलीहुड कैसे चलता है? अच्छा देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि आप नट कोड कर रहे हैं एक कास्ट को और एक नहीं, हम ये जानना चाहते हैं, डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। ये जो है ना, आप जो है पीपल्स ऑफ इंडिया किताब उठाइए, बहुत अच्छी जो है एंथ्रोपोलॉजी सर्वे है वो। अच्छा, पीपल्स ऑफ इंडिया। हमने कभी नहीं बोला कि मैं नट हूँ। अच्छा, ये आपको कहा गया? ये कहा गया है। अच्छा अच्छा। हम तो राठी हैं। अच्छा। कुछ अमीरमाल है यहाँ, आपको हरियावाड़ा में जो है वो छाता है। अच्छा। ये हमारा सब टाइटल है सबका। अच्छा अच्छा। सब कास्ट है। सब कास्ट है। ये नट जो है ये अंग्रेजों का दिया हुआ वर्ड है। अच्छा अच्छा। ये हमने कभी नहीं कहा कि मैं नट। अच्छा, ये आप लोगों का अपना किया हुआ नहीं है? ये थोपा हुआ टर्म है आपको? ये थोपा हुआ टर्म है। अच्छा। सपेरा, चूंकि वो बिजनेस व्यवसाय करते सपेरा। आप देखिए मेरे घर में मेरे जो फादर थे वो स्नेक चार्मर काम करते, तो आप कहीं पे जाति बनता है उनका सपेरा उसको कोड किए गए। अच्छा। वो सपेरा है नहीं, वो सपेरा काम करते हैं, काम बाई प्रोफेशन। अब देखिए जैसे हर्बल मेडिसिन सेलिंग करने का काम है। तो बहुत सारे कम्युनिटी हर्बल मेडिसिन सेलिंग करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। 198 जो है पूरे भारत में जो है अब तक की लिस्टिंग के हिसाब से 198 जातियां हैं, जिसमें आपको अभी बिहार के तरफ जो है गुलगुलिया है, ठीक, नट है, छबैया है, तेलिया है, त्रिकुटा है, दरियावादी है, छाता है, उलकटा है, लवान है। ये इनको डीनोटिफाइड ट्राइब क्यों कहा जाता है? अच्छा, डीनोटिफाइड ट्राइब इसलिए कहा जाता है, इसको डीनोटिफाइड किया गया है। अगर थोड़ा सा इतिहास में आप जाएंगे, संक्षिप्त में बता दें, तो उसमें यही है कि वैसी जातियां जो कृषि के ऊपर आधारित नहीं थी और उनका जीवन जो है एक जगह से दूसरे जगह घूमना था, घुमंतू थे। उसमें हंटिंग कम्युनिटी थे जो शिकार के ऊपर आज इनका जीवन था। कुछ बैगिंग करते थे, कुछ जो है वो
दूसरे फॉरेस्ट से जो है शहद लाके जड़ी बूटी लाके बेचते थे। अच्छा। तो इन लोगों को मॉनिटर करना, इन लोगों के ऊपर नजर रखना अंग्रेजों को लिए जो है मुश्किल था, ब्रिटिश हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल था। और ये हो सकता था कि स्वतंत्रता सेनानी में जो है ये जो है इंफॉर्मेशन जो है एक फॉरवर्ड करने के लिए जो है इस कम्युनिटी का उनको लगा कि ये शायद एक जासूसी का काम कर सकते हैं और करेंगे तो बहुत ही जो है ये हो। और इस वजह से जो है पुलिस जो अंग्रेजों ने कानून बनाया कि भाई ये जातियां जो हैं इनको सूचीबद्ध किया जाए, जिनको ये जो है ये जातियां चोर है, डकैत है, क्रिमिनल्स हैं बाय बॉर्न, ठीक है। अच्छा, बाय बर्थ ये क्रिमिनल, हाँ बाय बर्थ, इसीलिए उनको वो किया गया कि क्रिमिनल कम्युनिटी कहा गया। और इसके ऊपर जब स्टडी में जाएंगे बहुत अंतर है। पूरे भारत में 4 सेटलमेंट बना था, जिस 4 सेटलमेंट में जो है लगभग लाखों जो है घुमंतू जातियों को उस सेटलमेंट के अंदर जो है घुसा के रख दिया गया था और उसी में उसको रहना था। अच्छा, इसको फिर डीनोटिफाई कब किया गया? 1952 में किया गया। इनको क्या नाम दिया गया? नहीं, कुछ नहीं, इसको जो है डीनोटिफाइड किया। इनके लिए कोई रोटी और घर का इंतजाम नहीं किया, सेटलमेंट से खोल दिया, आप आजाद है, आप जाओ, अब जहां जाना जाओ। तो इनका कोई निश्चित घर नहीं, ठिकाना नहीं। इस जाति को कुछ नहीं, ये जीवन भर घूमते ही रहेंगे। नहीं, ये जीवन भर घूमते ही रहेंगे। जहां जहां जैसे जैसे इनको जो है ना, क्या हुआ कि इनका जितना भी ट्रेडिशन ऑक्यूपेशन था ना, जो इनका पारंपरिक पेशा था, बाय द लॉ वो जो है इनलीगल हो गया। जैसे वो सांप नचाने का, बंदर नचाने का, भालू नचाने का, ये जो है एनिमल क्रुएल्टी एक्ट में आ गया। एनिमल क्रुएल्टी एक्ट में अब वो नहीं कर सकते, अब वो नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आप जो है जैसे जंगल से जड़ी बूटी लाते थे, शहद लाते थे, पंछियों को पकड़ के लाते थे, अब वो फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत उसको बुक कर देंगे कि आप वो जंगल का संपदा है, आप नहीं ला सकते, वहां से नहीं भेज सकते हैं उसको। ठीक। अच्छा, पहले स्ट्रीट परफॉर्मेंस था, करतब दिखाते थे, जादू दिखाते थे। दिखाते हैं? हाँ, दिखाते हैं, लेकिन बाय द लॉ वो बैगरी एक्ट में बुक कर देंगे आपको, अगर वो चाहेंगे तो बुक कर देंगे बैगरी एक्ट। कानूनन वो आपको वो कर देंगे। अच्छा, ये कानून बन गया। लेकिन ये कानून नहीं बना कि उनके लिवलीहुड का क्या होगा? नहीं, उनके जो है रिहेबिलिटेशन के लिए गवर्नमेंट के पास कोई प्लान नहीं है। अच्छा, इसमें बहुत सारे कमीशन इन पे बने हैं ना, बहुत सारे सरकारी कमीशन बने हैं, उनका बजटरी एलोकेशन कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि कैसे कौन से कमीशन बने? सबसे पहले बाला साहब रेन के कमीशन बने थे, उनमें जो है जो टेक्निकल एडवाइजर थी मीना राधा कृष्णन। अच्छा। वो मेरे गांव खवासपुर भी आई थी। अच्छा, ये कब की बात है? ये 2008 की बात है। 2008 की बात है, वो आई भी थी यहाँ पे। और जब कमीशन इनका बना तो इनको स्टडी करने में काफी टाइम लग गया। अच्छा, स्टडी जब सबमिट हुआ तो उनकी सिफारिशों पे जो है कुछ हुआ नहीं। ये हुआ कि इतनी जातियां पूरे भारत में है। दूसरी बार जो है हम लोग ICSSR का स्टडी किए, रिपोर्ट सबमिट कर दिए, रिव्यू कमेटी के सामने प्रेजेंट भी कर दिए। उनके बाद क्या रिकमेंडेशंस रही उस आप लोग जो रिकमेंडेशन ये था कि जो भारत में 7 स्टेट हमको करने के लिए मिला था, आप लोग कर रहे थे। हाँ, तो उस 7 स्टेट में ये था कि जो हमारा जो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के लिए था, एक तो ये था कि इनके लिए, इनके बच्चों के लिए अलग से स्कूल हो। अच्छा, क्योंकि इनका जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है अभी भी गाँव में स्कूलों में कॉलेजों में है। तो एक ये था। तो ये भी नहीं था कि हम इसको आइसोलेशन में लेके जा रहे हैं, हम उनका एक्सपोजर करेंगे, अलग तरीके से करेंगे, उनको मिक्सअप करेंगे, अलग तरीके से करेंगे, लेकिन हठात से ये नहीं होगा। दूसरा ये था, लड़कियों के लिए भी था, लाइवलीहुड के लिए था। ये मैक्सिमम अररिया जिला में अगर टोटल 1500 घुमंतू जाति हैं तो उसमें से 50 या 100 के पास वोटर ID कार्ड होगा और या राशन कार्ड होगा। आधार कार्ड भी नहीं है। इनका बनेगा कैसे जब एक जगह है नहीं? आप नहीं, एक जगह हम हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, हम लैंड परचेज करके नहीं खरीद सकते हैं। आपका जब सड़क चौड़ीकरण होगा तो हमको भगा देगा वहां से। अच्छा। आपका नहर विस्तार होगा तो वहां से आप हमको भगा दीजिएगा। अच्छा, हमारे पास जमीन नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है। तो कहाँ अररिया में बसे हुए हैं ये लोग अभी फिलहाल? अररिया जिला में आपको जो है फेना बेलाही नरपतगंज ब्लॉक में, ठीक, उसके बाद बतनहा में है, पचीरा में है, चांसी पट्टी में है, रजोखर में है, उसके बाद आपको खवासपुर में है, हरियावाड़ा में है, भाग कोहलिया में है, उसके बाद आपको ये मदनपुर में है। मतलब पूरे ये लोग क्या सरकारी जमीन पे रह जाते हैं नहर किनारे कहीं? हाँ, कुछ लोगों ने जमीन खरीदा है, कुछ लोगों ने खरीदा है। अच्छा। कुछ लोगों ने जमीन खरीदा है। लेकिन ज्यादातर लोगों के पास जो है जमीन नहीं है। और फेना बेलाही और रजोखर, चांसी पट्टी, इनके परिवार के बच्चे जो अभी स्कूल जा रहे हैं, आज़ादी के बाद ये पहला जनरेशन है जो स्कूल तक जाने का अभी जो है
सोचा है या जा पा रहे हैं? पूरे हिंदुस्तान में ये जो जिनको आप डिनोटिफाइड ट्राइब करें कि 198 जातियां हैं, इनकी आबादी क्या होगी? मेरे ख्याल से पूरे भारत में इनकी आबादी 15 करोड़ होगी 198 जाति की। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अलग अलग स्टडी बोल रहा है। जो हमारे पूरे भारत में जो है छोटे छोटे घुमंतू जाति के लोगों का संगठन जो है CBO, उनका एक बड़ा अलायंस बना हुआ है, नेशनल अलायंस ग्रुप, इस पूरे संगठन का, जो इस डिनोटिफाइड ट्राइब पे काम करती अलग अलग संगठन काम कर रहे हैं। अलग अलग संगठन काम करने। आप किस किस संगठन के साथ काम कर चुके हैं? एक तो अपने आप जो रुचिरा गुप्ता का है, उनका है वो, एक वो संगठन रहा आपका। हाँ, उनके साथ काम किए, यूनिसेफ के साथ काम किए, उनके पार्टनर चेंज के साथ काम किए, उसके बाद जो है ये पैरेक्सिस के साथ काम किए, और टाटा टिस के साथ काम किए। टिस के साथ भी काम किया। आपके ऊपर कई आर्टिकल्स भी शायद आ चुके हैं। हाँ। आपके काम को लेकर। कौन कौन किन्होंने आर्टिकल्स दिखाए इस पे आपको? मेरे ख्याल से इसमें जो है फ्रंट लाइन में आया था। फ्रंट लाइन में जो है मालिनी भट्टाचार्य लिखी थी। मालिनी भट्टाचार्य लिखी थी। उनके पास जो है द वीक में आया था, क्योंकि मेरे काम को लेके एंटी ट्रैफिकिंग हीरो को ऐसे ही बोल के। अच्छा, वो उस काम के लिए आया था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे जो आपने काम ट्रैफिकिंग के ऊपर आया था, उसके ऊपर आया था। उसके बाद इस तरह से द हिंदू में है, DNA में है। मतलब ओवरऑल देखिए है क्या कि प्रोस्टिट्यूशन और नोमैड, ये अलग अलग चीज़ें हैं। ये अलग अलग चीज़ें नहीं है, एक ही समुदाय हैं, उनकी परिस्थितियां बदली हैं। अब जैसे हम भी नट है, राजस्थान में भी नट है। राजस्थान में नट है, वहाँ हिंदू है, हम मुस्लिम हैं। बिहार में गंगा के उस पार जो नट है वो हिंदू है, गंगा के इस पार जो है नट वो मुस्लिम है। दोनों में शादी भी हो रहा है, वो शादी हो रही है। शादी हो रही है। तो ये मतलब एक जनरल कास्ट में उसको रखा गया है कि नहीं, इसको रिजर्वेशन के कैटेगरी में दिया गया? किसी प्रकार की रिजर्वेशन है क्या इनको? मुस्लिम बोल के सबको OBC में दिया है। बंजारा समुदाय जो है, देखिए यही चीज है जो गवर्नमेंट से फाइट करने का जरूरत है, और लोग फाइट कर भी रहे हैं इसके लेकर। ब्रिटिश के टाइम में हमको ट्राइब बोला गया, CTA एक्ट, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। अच्छा, तब ट्राइब बोला गया? तब ट्राइब बोला गया। तो अभी ट्राइब का देने में अभी ट्राइब नहीं दिया गया है। अभी ट्राइब सिर्फ बंजारा जो है, जैसे हम लोग ये कह रहे हैं, नट भी हम बोल रहे हैं कि नट जो लोग बोल रहे हैं वो सबको तो नट ही बोलते हैं। या एक कॉमन यहाँ पे लोकल वर्ड था किच्चक। हाँ, किच्चक। ठीक है, वो किसी को भी किच्चक बोलते थे। लेकिन किच्चक एक अलग कम्युनिटी थी जो है घुमंतू जाति की एक अलग कम्युनिटी है। घुमंतू जाति की अलग कम्युनिटी थी किच्चक। घुमंतू जाति कई सारे कम्युनिटीज हैं, बंजारा भी है। तो बंजारा जो है उसको ST में दिया है। बंजारा को ST में दिया है। ST में दिया। मुस्लिम बंजारे भी हैं। मुस्लिम बंजारे के लिए वो उसको भी ST में दिया है। हाँ, वो ST ही हैं। और मोस्टली जो है ये लोग लड़े नहीं हाई कोर्ट में जाके। जिस समय कानून बना था, जिस समय ये सारी सिफारिशें हो रही थी कम्युनिटी के ऊपर, इनके जो है सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो विश्लेषण हुआ था, तो इनको ट्राइब ही बोला गया था। तो उस समय ट्राइब था, और बाद में इनके जो ट्राइबल राइट्स हैं उसको हटा के जो है, अभी आप अररिया जिला का बात कीजिए ना, रजोखर में है बनवरिया कम्युनिटी। अच्छा, वो जो नहर किनारे बसे हुए बचे। हाँ। तो उनके पास बिहार सरकार के कास्ट लिस्ट में जो है बनवरिया नहीं है। वो बेचारा राम का बना रहा है। अब राम के सिचुएशन में उसके सिचुएशन में काफी अंतर है। वो तो उनको जो है राम से ज्यादा आरक्षण का उनको जरूरत है। तो ऐसे कम्युनिटी के लिए तो अलग से स्पेसिफिक आरक्षण होना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में VJNT बोल के अलग से आरक्षण है। अच्छा, मतलब आप हमको SC में या ST में कैसे काउंट कर सकते हैं? अच्छा, हमारा ना पॉपुलेशन है। अब जैसे मुसहर कम्युनिटी है, यहाँ सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल वॉइस्ड स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। अब वो SC और एक जो है ये बनवरिया SC, काफी अंतर है ना। इसका कोई लीडर है ना कोई इसके जो आदमी है। इनकी पढ़ाई लिखाई भी नहीं, तो ये रिजर्वेशन इनको फायदा क्या होगा? अगर ये पढ़ लिख नहीं रहे हैं, अगर जो पढ़ लिख जाएंगे, अगर इसके कम्युनिटी में एक दो को नौकरी होता है तो एक रोल मॉडल क्रिएट होगा। कुछ है ऐसा क्या इन लोगों? हाँ है, कुछ लोग पढ़े हैं यहाँ पे। इनकी अभी जो संस्थाएं या डिफरेंट NGOs जो काम कर रहे हैं, इनकी मूल समस्या क्या है जिसके लिए वो लोग लड़ रहे हैं? या आप भी अपना एक NGO बना के काम कर रहे हैं इनके लिए? आपका NGO कौन सा है? संभावना वेलफेयर सोसाइटी है। अच्छा, ये हम बाहर के लोगों को नहीं रखे, कम्युनिटी के लोगों के सब लोग हैं। और बेसिकली इसमें हमारा गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर, और वो जो है संगठन में जो है जो बच्चे हैं उनके उन लोगों को अररिया जिला में ये भी हम काम कर रहे, इससे बाहर अभी नहीं गए काम। ये बताइए, ये लोग किस इशू को एड्रेस करना चाहते हैं? उनके जो काम कर रहे हैं ये संगठन जो हैं,
अलग, मतलब उनके किस उनके लिए क्या चाहते हैं, उनके किस हक की लड़ाई के लिए? देखिए, हक की लड़ाई तो हम चाहते हैं ये, और कोई भी संगठन हो सकता है कि एक तो ये है कि कोई भी संगठन वो प्रोजेक्ट करता है, हम संगठन प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, हम ओवरऑल कम्युनिटी के जो नीड्स हैं, उनके जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, उनके ऊपर काम करते हैं। और हमारा जो है वो सर्विस डिलीवरी वाला हिसाब किताब नहीं है। आप ठीक है, सर्विस डिलीवरी अपनी है, आप उनके राइट्स के लिए काम करते हैं और उनको साथ में लेके कि आपका भी काम है, आपको भी यहाँ पे रहना है। अच्छा, तो क्या उनके राइट्स उनको मिलने चाहिए जिसके लिए? एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत जो है उस स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो उसके पोषक क्षेत्र में कोई नामांकित बच्चे नहीं रहे। हाँ ठीक है, तो फिर कैसे वो बच्चे स्कूल कभी नहीं गए? वो तो वहाँ की आबादी ही नहीं माना जाएगा, हमको लग रहा है। इसी वजह, यही वजह है, जब वोटर लिस्ट में नाम नहीं उनका तो किसी को इंटरेस्ट नहीं है उस कम्युनिटी से। तो उनका वोटर लिस्ट में नाम कैसे आए? वोटर लिस्ट के लिए वो वहाँ पे उनका वहाँ पे जमीन होगा, वो वहाँ रहेंगे। अब जमीन कैसे होगा ये तो हम एक बार जो है उस समय डीएम साहब जो है हिमांशु कुमार शर्मा थे, उनको आवेदन भी दिए थे और बोले थे कि नरपतगंज में ऐसे है, उनके लिए बिहार सरकार की जमीन देखिए। तब तक वो कुछ इनिशिएटिव स्टेज ही लिए थे, तब तक जो है वो 4 लाइन चौड़ीकरण में बेचारे सबको मार डंडा से भगा दिए। अब उसमें से कौन नेपाल चले गए, कौन कहाँ चले गए, हमको लगभग 1 साल के बाद सबको ढूंढते ढूंढते सब हमको मिले वापस। एक तो उनका यह है कि उनको वोटिंग राइट उनको मिलना चाहिए। हाँ, बहुत कम लोगों के पास है वोटर, बहुत कम लोगों के पास है। तो अच्छा, मतलब ये परमानेंटली सेटल कहीं हो रहे हैं कि नहीं? ये परमानेंटली सेटल हो रहे हैं। और जिन लोगों के बारे में ये जो है, आप किसी के पास जाएंगे ना, पदाधिकारी के पास, हम भी गए थे, अरे ये तो यार कुछ दिनों के लिए यहाँ आते हैं, ये बाहर से परसेप्शन है ना सबको, बाहर से नहीं आते हैं भैया। अररिया जिला के लोग हैं, तकरीबन 2000 जो है घुमंतु जाति जो है यहीं के हैं, उस प्रखंड से इस प्रखंड, इस प्रखंड से इस प्रखंड। अच्छा, वो बाहर के स्टेट से नहीं, जो बाहर से आते हैं वो यहाँ पे आपको पार्टिकुलर चीज को बेचने के लिए आते हैं, या उनका कुछ का खास स्किल्स होता है उसके लिए आते हैं, फिर वो वापस चले जाते हैं। अच्छा, ये 2 कैटेगरी है। 2 कैटेगरी, एक जो परमानेंटली यहाँ के रहने वाले हैं, हाँ, घुमंतु जाति में, हाँ, और जो कुछ लोग बाहर से आते हैं। तो जो बाहर से जो आते हैं उसमें 2 ही जगह से आते हैं, यूपी से और राजस्थान से। अच्छा, 2 जगह से, बस, और कहीं से। कितने स्टेट्स में है ये? सारे स्टेट्स में है हिंदुस्तान के क्या? हाँ, हिंदुस्तान के सारे स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट में भी। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में भी। सेटलमेंट से जो है, इनको जो सेटलमेंट में जो ब्रिटिश ने रखा था ना, तो इनसे काम करवाते थे, तब तो इनको खाना खिलाते थे या इनको जो है रहने देते थे। तो नमक बनाने का काम था। दूसरा जो नॉर्थ ईस्ट में गए थे, इनसे चाय का बागान लगवाने के लिए गए थे, कुछ पॉपुलेशन को वहां ले गए थे। अच्छा, हाँ, और ज्यादातर जो है ऐसे लोगों का जो है जो सीटीए एक्ट में बुक किए थे, इनको वो काला पानी जो होता है अंडमान निकोबार से में, वहां भी इस कम्युनिटी के लोग हैं। अच्छा, अगर ये बताइए कि अगर उनको कोई राइट देने की बात हो, मान लिया कि एक सरकार की स्कीम है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जमीन नहीं है, इनको कैसे मिलेगा? आवास कहाँ मिलेगा? तो इनको अगर पीडीएस के थ्रू, जन वितरण प्रणाली के थ्रू इनको अनाज मिले तो कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो इनको क्या मिलेगा, कैसे किया जाएगा इनको मिले? फिर कैसे सरकार के तरफ से क्या होता है? इतनी बड़ी अगर आबादी है तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? और सरकार को क्या करना चाहिए? बहुत पहले जो है मेरे ख्याल से माननी भट्टाचार्य और जो है उस समय में कुछ दिन हम उनके साथ भी जो है उनके लिए भी जो है जुड़े हुए थे। महाश्वेता देवी जी का 2016 में देहांत हो गया, अम्मा के साथ। वो इस कम्युनिटी को बहुत मदद की है। अच्छा, आज पॉलिटिकल जो है इतना ये कम्युनिटी जो है अवेयर है, उसमें महाश्वेता देवी का बहुत ही जो है उनका योगदान है। उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी हैं इनके बारे में। उन्हीं का जो है से जो है गणेश देवी, प्रोफेसर गणेश देवी, उसके बाद जो है दक्षिण बजरंगे जो फिल्म डायरेक्टर भी हैं, काफ़ी एक्टिविस्ट भी है, जो एक्टिविज्म करते हैं इंटरनेशनल लेवल के। तो इन लोगों ने तो कम्युनिटी के लोगों के लिए जो है जिन चीज़ों के बारे में गवर्नमेंट को बोला था, सारे को बोला था कि आप कैंप लगाओ ना। आप बोल रहे हो कि वो मेरे पास नहीं आ रहे हैं, भाई उनके पास आधार बनाने जाओ तो वोटर आईडी कार्ड चाहिए, वोटर आईडी कार्ड बनाने जाओ तो उसके लिए आपके पास पूर्व से कुछ प्रमाण पत्र चाहिए। उनके पास तो कोई प्रमाण नहीं है, तो नहीं जा पाते। कोई आपदा वगैरह आता है तो रिलीफ उनको मिल पाता है? नहीं, कहाँ से मिलेगा रिलीफ? अरे अभी रिसेंटली टीकाकरण में आपके पास आधार है तो आप वैक्सीन लगाएंगे कोरोना का। हाँ। नहीं है तो कैसे लगाएंगे? कोई भी आईडी, मान लिया आधार जरूरी नहीं, कोई भी आईडी होना चाहिए। कोई आईडी नहीं है हमारे पास।
कोई भी आईडी होने के लिए सर आपके पास पहले से कोई आईडी होना जरूरी है। आप पैन कार्ड बनाएंगे ना, हाँ, आपको आधार चाहिए। पासबुक बनाएंगे ना तो आपको आधार और पैन चाहिए। तो ये तो बड़ा विशियस सर्कल है, तो फिर इससे बाहर कैसे निकलेंगे वो? नहीं तो ये तमाम लोगों का जो नाम लिए ना, ये तमाम लोगों ने कहा था कि ये समुदाय समाज के मुख्य धारा से काफी दूर है, तो गवर्नमेंट को स्टॉल लगा के इनको बोलना चाहिए, ए जी ये आधार कार्ड लो, ये पैन कार्ड लो, ये जो है पीडीएस लो, ये जो है विधवा योजना का पेंशन लो, ये वृद्धा योजना का पेंशन लो। उनको अभी कुछ भी नहीं मिलता। नहीं, ये इन लोगों ने कहा था कि ऐसे करें, ऐसे मुख्य धारा में जो इतने दूर हैं अभी आपसे, इसका मतलब आपका बहुत दूर से, बहुत समय से उनके लिए कोई काम नहीं किया गया, इसलिए वो उतने दूर हैं। और अभी भी कोई काम नहीं हो रहा। अभी भी कोई काम नहीं, बहुत कम। मतलब वो कोरोना का टीका भी नहीं लगवा सकते हैं, उनके पास कोई नहीं है। हाँ, आप बता दीजिए हमको, हम सबको भेज देते हैं। कानून कोई नहीं इनके लिए। इनके लिए आप देखिए, आप अगर बहुत पहले देखें ना तो उसी समय ना ये हो गया था, ये अगर कोई बड़ा अपराधी जब सरेंडर करता था, हाँ, तो उस समय था कि उनके लिए जमीन, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए था। जब इनको 1952 में जो है सेटलमेंट के अंदर से बोला कि नहीं आज से आप जो है अपराधी नहीं हो, तो डिनोटिफाई कर दिया, डिनोटिफाइड करा दिया, कानून को रिपील कर दिया। तो इनको बाहर जब निकाला तो इनके लिए कोई बाहर निकाला रिहेबिलिटेशन का कोई प्रोविजन उसमें नहीं रहा। तो ये घूम गए भारत में अलग अलग जगहों में। तो मतलब 10 करोड़ 12 करोड़ और 15 करोड़ जो भी आबादी है, 15 करोड़ के करीब आबादी अभी होनी चाहिए। हाँ, और मान लिया हम 10 करोड़ एक रफ फिगर ले लेंगे, 10 करोड़ की आबादी, 10 करोड़ की आबादी इन सारी सुविधाओं से वंचित है और इनके लिए किसी स्तर पे कोई नहीं सोचा जा रहा। ये तो बहुत हैरत की बात है, बहुत मामूली सी बात है कि कोरोना जैसा टीका जो है वो भी इनको इस वजह से नहीं मांगेगा ना। किसी को लगा है क्या? आप जानते हैं इस कम्युनिटी में कुछ लोगों को लगा है क्या? जिनके पास आधार कार्ड है उन कुछ लोगों के पास है। हाँ, वो कैसे बना थे? जिन लोगों के पास है उनका, वो लोग यहाँ पर काफी दिन से रह गए और उन लोगों का जो है बन गया है, लेकिन जो जमीन खरीद के, अच्छा, जो उन्होंने कहीं से पैसा जोड़ के अपना जमीन खरीदा, 1 कट्ठा आधा कट्ठा ये कुछ ही दूर खरीदा, हाँ, उनका जो स्टिल अभी भी टेंट्स में रहते हैं, उनका कुछ नहीं, उनका कुछ भी नहीं। पिछली बार जब आपके पास जो है आए थे, वो मेरा न्यूज में छपा था, उसके बाद जो है डीएम साहब को जो है दिल्ली से जो है या फोन आया था, जो भी आया था, उसके बाद एसडीओ सामग्री जो, तो उसमें भी क्या बोले कि जिनके पास आधार है हम उसको 5 किलो देंगे। वो जो फ्लड आया था, वो जो कोरोना लास्ट जो था फ्लड के टाइम, आप बोलिए भैया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल इंटाइटलमेंट्स है, स्टेट हमको गारंटी लेता है कि आप भूखे नहीं रहेंगे। हम तो भूखे क्या, हम यहाँ आइडेंटिटीलेस हैं, होमलेस हैं, लैंडलेस हैं। मतलब आपकी कोई पहचान ही नहीं, पहचान नहीं है, आइडेंटिटी नहीं हमारे पास। और कभी कोई नौबत आ जाए कि आप अपनी नागरिकता साबित करिए, कभी नहीं साबित कर पाएंगे। इतने लोगों में कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं साबित कर पाएंगे। यानी 10 करोड़ 15 करोड़ लोग कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे। अब स्कूल में जाइए ना, बच्चे के नामांकन के लिए जो है आपको जन्म प्रमाण पत्र बनता है, जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, आधार कार्ड तब ना बनेगा बच्चे का। माता पिता का अगर जन्म प्रमाण आधार कार्ड है तब ना उसके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनेगा कि मैं फलाना, मेरा आधार संख्या ये, मेरी पत्नी का आधार संख्या ये, हमारा बच्चे का जन्म यहाँ हुआ है, ठीक है, इसका नाम ये है, इसका डेट ऑफ बर्थ ये है, तो ब्लॉक ऑफिसर उसको निर्गत करेगा। न माता के पास आधार कार्ड है, न पिता के पास आधार कार्ड है। कोई भी जो सरकारी प्रक्रिया है, जो मानदंड है, उसके अनुसार से बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनने से रहा। जब जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना तो नामांकन नहीं हुआ। हम ये जानना चाहेंगे सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बार सर्वे करवाया था ICSSR के द्वारा, और उसके अलावा भी कई सर्वे हुए, तो जो रिकमेंडेशंस सर्वे के बाद दिए गए वो क्या थे और सरकार ने उन पर क्या एक्शंस लिया या आगे क्या काम उसमें हो पाया है? देखिए, ICCR के सर्वे से पहले रैन के कमीशन आए, और रैन के कमीशन जो है वो मेरे ख्याल से 2006 या 7 में उसका फॉर्मेशन हुआ था। और ये मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जो जुड़ा हुआ हूँ, भाषा रिसर्च एंड पब्लिकेशन सेंटर, उनके काफ़ी प्रयत्न के बाद में UPA2 जो थी, उस समय हम लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन इस कमीशन का गठन करवाया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। उस कमीशन ने कुछ 3 साल तक काम किया था, रिपोर्ट सबमिट किया था। उसमें कुछ 40 के आसपास रिकमेंडेशन थे, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन थे वो ये थे। मैं ICCR पे बाद में आता हूँ, लेकिन उससे पहले ICCR से पहले भी काफ़ी कुछ
काम हो चुका था। वो 40 में जो मेन रिकमेंडेशन थे, जिसको कांग्रेस पार्टी ने भी रूल आउट कर दिया था, खारिज कर दिया था, उसमें मेन रिकमेंडेशन ये था कि 10% जो है वो घुमंतु विमुक्त जनजातियों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, अलग से रिजर्वेशन मिलना चाहिए, यानी शेड्यूल उसका अलग होना चाहिए। लेकिन उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग है वो एक बाध्य थी कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, तो वो रूल आउट कर दिया था। एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप जो है उसके लिए काफी डिमांड थी कि स्कॉलरशिप का अमाउंट बढ़ाया जाए, जमीन दी जाए, जितने भी घुमंतु विमुक्त जनजाति के लोग हैं उन्हें सेटल डाउन करने के लिए जमीन उन्हें दी जाए। एट्रोसिटी एक्ट जो है, शेड्यूल कास्ट का SC/ST एट्रोसिटी एक्ट जो है, उस एक्ट में डी नोटिफाइड ट्राइब्स को इंक्लूड किया जाए उसके डेफिनेशन में, जिससे कि इन कम्युनिटीज के ऊपर जो भी पुलिस या समाज की तरफ से जो अत्याचार किया जाता है, जो भी हिस्टोरिकल स्टिग्मा है उनके ऊपर, उसकी वजह से जो अत्याचार का सामना करना पड़ता है, तो वो बंद हो, उनके पास एक लीगल प्रोटेक्शन हो। तो ये मुख्य तौर पर जो है इस तरीके की रिकमेंडेशंस की गई थी। ICSR का जो उसके बाद में सर्वे हुआ, ये इदाते कमीशन, जब 2014 में गवर्नमेंट चेंज हुई, बीजेपी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने एक नया कमीशन बना दिया, क्योंकि उसके बाद से गवर्नमेंट धीरे धीरे UPA 2 जो थी वो उनको लग रहा था कि वो शायद हारने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया उस पॉलिसी के लिए तौर पे, उसको जो इंट्रोड्यूस करना चाहिए था वो इंट्रोड्यूस नहीं किया। लेकिन एक बहुत अच्छी बात जो UPA 2 के टाइम पे उन रिकमेंडेशन में थी वो कि स्टेट लेवल के बोर्ड बने, निगम बने, और उसको इनिशिएट जो है वो UPA 2 ने किया था, और सभी स्टेट जहां पर भी उनकी स्टेट गवर्नमेंट थी वहां पर उन्होंने बनाने की शुरुआत किया, जहां पर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी स्टेट में, वहां पर बनाने की कोशिशें चालू की, और कई जगह पर वो सक्सेसफुल भी हुई। सो दैट्स वन थिंग। ये रेनके कमीशन की उपलब्धियां भी है, और ये रेनके कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी थी उनमें बहुत इंपॉर्टेंट जो थी वो खारिज भी की गई थी। ICSR का सर्वे जहां तक मुझे पता है वो इदाते कमीशन के बाद हुआ। ICSR का सर्वे में मैं गुजरात से लीड कर रहा था, और ये बच्चों के एजुकेशन जो है उसकी क्या दिक्कतें हैं, उन्हें डिनोटिफाइड और नॉमेडिक ट्राइब्स और सेमी नॉमेडिक ट्राइब्स, उनके बच्चों की एजुकेशन की क्या दिक्कत है, उसको लेकर के वो सर्वे था पूरा। तो चूंकि मैंने गुजरात से लीड किया था, लेकिन मैं बहुत सारे मीटिंग्स में था, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस मैंने अटेंड किए थे, और वो नेशनल रिपोर्ट भी आया था। उसमें बहुत क्लियर दिक्कत आता है कि देश की घुमंतु विमुक्त जनजातियों के बच्चों के जो एजुकेशन की जो हालत है वो बहुत ही खराब है, बहुत ही खस्ता है। SC और ST के जो बच्चे हैं उसके कंपैरिजन में भी अगर देखें तो उससे भी बहुत बुरी हालत है देश की घुमंतु और विमुक्त जनजातियों के बच्चों की एजुकेशन को लेकर के। उन्हें हिस्टोरिकल स्टिग्मा की वजह से उन्हें काफी कुछ जो है सहन करना पड़ता है अपने स्कूल्स के अंदर। जैसे कि नट है तो नट को नटड़ा बोला जाता है, डफेर को डफेरिया बोला जाता है, छारा को छारा बोला जाता है, उनकी जाति के नाम से उनके साथ काफी डिस्क्रिमिनेशन होता है। बहुत जगह पर घुमंतु विमुक्त जनजाति के बच्चों को अनएलिजिबल भी। जी, हमारी तरफ किच्चक कह के भी बोलते हैं, ये किच्चक। जी हाँ, जी हाँ। तो उनको जाति के नाम से उन्हें काफी परेशान किया जाता है बच्चों के द्वारा, स्कूल की अथॉरिटीज है उनके द्वारा उन्हें बहुत बड़ा परेशान उन्हें किया जाता है। और जो लेवल है एजुकेशन के, जो परसेंटेज है, वो परसेंटेजेस बहुत ही लो माने गए थे। मुझे बहुत बुरी हालत थी बच्चों के एजुकेशन की। तो ICSR के प्रोजेक्ट में ये सारा कुछ जानने को मिला था। मेरे ख्याल से बिहार में कलाम जो थे, वो कलाम ने भी काफी कुछ सर्वे किया था बिहार से, तो उसके भी डेटा उनके पास में होंगे। इसमें ऐसा है, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इनके जो एंटाइटलमेंट के जो इश्यूज है वो तो पूरे देश में है। यहाँ की घुमंतु, गुजरात की घुमंतु विमुक्त जनजातियों के पास भी उन्हें जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ उनके पास में नहीं रहते हैं, क्योंकि उसका कारण ये होता है कि हमारी जो जनजातियां है वो एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती है, और जैसे आधार कार्ड है या इलेक्शन कार्ड है, ये सब बनाने के लिए, या कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सब लेने के लिए उन्हें डोमिसाइल जो है वो सर्टिफिकेट देना पड़ता है, और उन्हें ये साबित करना पड़ता है कि वो 1960 से पहले या 70 से पहले
वो इस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर थे। अब घुमंतु विमुक्त जनजातियों की जो जनरेशन है, उन जनरेशन में पहली बार अब की जनरेशन जो है 2021 में, अब की जनरेशन ने थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया है, तो उनके पूर्वजों के पास में वो डॉक्यूमेंट कहां से रहेंगे? आई मीन सरकार का ये जो रवैया है चीजों को जनरलाइज करने का, क्योंकि ये सेडेंट्री कम्युनिटीज तो कभी थी ही नहीं ना, ये तो हमेशा घुमंतु रहते थे एक जगह से दूसरी, और उसकी वजह से तो आपने उन्हें क्रिमिनल कहा है। तो जिनका सिविलाइजेशन ही घूमना है, आप उनको ये कहेंगे कि आप यहाँ पर 1960 से रहते थे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनके माँ बाप ने कभी पढ़ाई नहीं की उसके अंदर। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा पॉलिसी लेवल का प्रॉब्लम है, और इसका सॉल्यूशन भी पॉलिसी में ही है। मैं मानता हूं कि घुमंतु विमुक्त जनजातियों को लेकर के एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए और स्टेट लेवल की पॉलिसीज होनी चाहिए, जो आज तक नहीं है। यानी आपको जब इलेक्शन है, आपका जब इलेक्शन आता है तब वोट के लिए आप अपने आप को घुमंतु बना लेते हैं, जैसे अभी हरियाणा के सीएम ने बनाया कि मैं तो घुमंतु ही हूं, मैं तो घूमता ही रहता हूं, ये है वो है, ऐसा करके आपने उसको अपना बना लिया, लेकिन वोट के लिए बनाया। लेकिन जब पॉलिसी व्हेन इट गेट टू ट्रांसलेट इनटू द पॉलिसी, जब उसको किताब में लिखना चाहिए, तब आप उनसे दुनिया भर के प्रमाण मांगते हैं। जैसे सीए एनआरसी भी आ रहा है, तो सीए एनआरसी में मुझे लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटीज के बाद में अगर सबसे बड़ा पीड़ित कोई वर्ग होगा तो वो ये घुमंतु जातियां होगी, क्योंकि इतने सालों के बाद घूमने के बाद जब ये धीरे धीरे सेटल डाउन हो रहे हैं, सरकार को इन कम्युनिटीज के लिए अलग से पॉलिसी, अलग से प्रोविजंस होने चाहिए ना। आप हर एक को एक ही तराजू में तो तोड़ नहीं सकते ना। आपको कम्युनिटी की जो भी रहने की जो उनकी लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल के हिसाब से उसको स्टडी करके, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी करके आपको पॉलिसी बनानी चाहिए। आप चीजों को जनरलाइज थोड़ी कर सकते हो। ये देश तो कितनी विविधता से भरा हुआ है। इलेक्शन कार्ड जो है वो बहुत इजीली बन जाता है, और इनका जो डेटा है वो आरएसएस जैसी संस्थाएं हैं, उनके पास में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफर करते रहते हैं। इनका जो डेटा है कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनको उसके हिसाब से उन तक मैसेजेस पहुंचते हैं। और चूंकि बहुत गरीब, मतलब कोई रास्ते के किनारे रहने वाले लोग, गटर के किनारे रहने वाले लोग, जंगल झुग्गियों में रहने वाले लोग, इनको आप किसी भी भाषा में समझाओ, लेकिन उनके लिए इलेक्शन से पहले 5-10 दिन पहले जो झूठे वादे किए जाते हैं, उसमें हमारी जो देश की जनता है वो हमेशा ट्रैप हो जाती है। और उन्हें वो 5 साल के अंदर उनके साथ उस सरकार ने क्या किया है या उनके लिए क्या किया है, वो सब चीजें भूल जाती है। हम कहते हैं ना एक साइकोलॉजी में कि मासिस को मेमोरी नहीं होती है, मतलब शॉर्ट मेमोरी होती है, वो जल्दी से भूल जाते हैं। तो हमारे जो लोग हैं जो पॉलिटिकली इतने अवेयर नहीं है, उन्हें ये पता नहीं है कि किसको वोट देना है। उन्हें तो पिछले 5-10 दिन के अंदर उनके लिए जो भी करने के लिए कुछ बोलने के लिए आता है, मैं रास्ता दे दूंगा, मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा, मैं आपको प्रमाण पत्र दे दूंगा, तो उसको वो लोग वोट देने के लिए चले जाते हैं। तो बहुत पोटेंशियल वोटर है, लेकिन वोटर को जो एक अपने पॉलिटिशियन को कैसे चूज करना है, उसका जो ओरिएंटेशन होना चाहिए, वो ओरिएंटेशन नहीं है। दलित समाज और आदिवासी समाज जो है, आज भी उन समाजों में काफी दिक्कतें हैं, लेकिन कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि ये जो समाज है, ये समाज यूनाइटेड हुए, एक उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन हुआ, और कुछ हद तक इनका उस ओरिएंटेशन की वजह से वो यूनाइट हुए, और उनका जो वोट बैंक है उसको इजीली हिला देना, आप समझे, उसको बहुत मुश्किल है। लेकिन डीनोटिफाइड ट्राइब्स जो है वो इतनी स्कैटर्ड है, इतनी फैली हुई है, इतनी डरी हुई है, इतनी सहमी हुई है, वो ऑलरेडी इतने स्टिग्मा में जी रही है, अपने नाम बदल के, अपने जात के नाम बदल के वो जी रही है। वो यूनाइटेड होना बहुत मुश्किल है, और इसी वजह से जब तक मासिस नहीं बनता है कोई भी समाज जब तक मासिस नहीं बनता है, एक समूह नहीं बनता है, और वो समूह बनकर जब अपनी डिमांड नहीं रखता है, तब तक उसको पॉलिटिकल जस्टिस कभी नहीं मिल सकता। और डीएनटी के साथ भी यही हो रहा है, क्योंकि डीएनटी को डराया गया है, धमकाया गया है, उन्हें सिस्टमेटिकली समाज से पेरिफेरी में रखा गया है, दूर रखा गया है, जंगलों में झुग्गी झोपड़े में रखा गया है, उन्हें कभी एम्पावर करने की कोशिश ही नहीं की गई। तो उनका पॉलिटिकल ओरिएंटेशन कैसे होगा?
महाराष्ट्र में विद इन ओबीसी अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज, एक तो ये एक सबसे बड़ा जो अन्याय देश की घुमंतु और विमुक्त जनजातियों के साथ हुआ है वो ये हुआ है कि उन्हें ट्राइब के तौर पे, मतलब आदिवासी के तौर पे, इंडिजिनियस कम्युनिटीज के तौर पे उन्हें रिलीज तो किया गया, यानी इन्हें कहा गया है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, मतलब आप जनजाति है। अंग्रेजों ने इन्हें इंडिजिनियस कम्युनिटीज मानी और इसीलिए उन्होंने क्रिमिनल कम्युनिटीज एक्ट नहीं कहा, क्रिमिनल कास्ट एक्ट नहीं कहा, उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कहा। मतलब उनमें ट्राइब्स के सारे पैरामीटर्स थे, उन्हें इंडिजिनियस कम्युनिटीज मानी गई थी। लेकिन देश आजाद हो गया तो ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को जब रिपील किया गया, उसके बाद से फॉर व्हाटएवर रीजन ये सारी ट्राइब एकदम से कास्ट बन गई, कम्युनिटीज बन गई। और ओबीसी में इनका इंक्लूजन करना इस देश की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि देश की घुमंतु विमुक्त जनजातियां कास्ट एंड कम्युनिटीज नहीं है, वो ट्राइब है, वो जंगलों में पहाड़ों में रहने वाली जनजातियां हैं। इसका असर ये हुआ कि जी हाँ, इसका ये असर हुआ क्योंकि इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। जब मंडल पंच बना तब इनके कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, 70-80s की बात है। और रिप्रेजेंटेटिव नहीं होने से जो भी कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है उन सबको ओबीसी में डाल दो, तो उनको ओबीसी में डाल दिया। अब एक बात बताइए, गुजरात में एक छारा जिसकी माँ शराब निकालती हो, बाप शायद चोरी करता हो और बच्चा उसके घर के अंदर पढ़ाई कर रहा हो, 24 आवर्स पुलिस राउंड अप होता हो, वो बच्चा अगर स्टैंडर्ड 10th में 60% लाता है और एक चौधरी का बच्चा जो ओबीसी में ही है वो 80% लाता है, क्योंकि चौधरी बहुत एस्टैब्लिश कम्युनिटीज है, उन कम्युनिटीज को भी आपने ओबीसी में रखा और छारा को भी रखा है। ये तो कितना बड़ा इनजस्टिस है। इस बात को महाराष्ट्र के लोग समझ गए तो उन्होंने पॉलिटिकली जरा प्रॉपर यूनाइटेड होकर के सरकार से मांगा और उन्हें 2% या 3% मेरे ख्याल से विद इन ओबीसी जो है उन लोगों को रिजर्वेशन मिला। और ये दूसरे स्टेट में नहीं है, क्योंकि अभी जो रिसेंटली जो डिमांड उभरी है पूरे देश के अंदर, हम लोगों ने ये बहुत बड़े लेवल पे इस चीज को हम लोगों ने सरकार से मांगा है। जितने भी कमीशन, रिप्रेजेंटेशन, जितने भी मेमोरेंडम सबमिट करते हैं उसमें हमने ये कहा हुआ है कि आप सबको हर एक पर्टिकुलर स्टेट को विद इन ओबीसी आप भले आप अलग से रिजर्वेशन मत दीजिए, दैट इज फाइन, नो प्रॉब्लम, वी अंडरस्टैंड, वी रिस्पेक्ट आवर सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऑर्डर, हमें उसका पूरा रिस्पेक्ट है, उसके ऑर्डर का हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ओबीसी के अंदर विद इन ओबीसी जैसे महाराष्ट्र ने कोटा दिया हुआ है वैसे तो आप दे सकते हैं ना, क्यों नहीं दे सकते हैं? 2%, 3%, 5% आप पर्टिकुलर जो डिनोटिफाइड ट्राइब्स उसमें आई है ओबीसी के अंदर, उसमें आप दे सकते हैं, उससे थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा। इनपे एससी एसटी की तरह एक नेशनल पॉलिसी, नेशनल वो कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशनली पावर्ड एक बोर्ड या निगम होना चाहिए, नॉट पॉलिटिकली अपॉइंटेड बट कॉन्स्टिट्यूशनली अपॉइंटेड एक बोर्ड होना चाहिए। तब जाकर के, और एक पॉलिसी हो तब जाकर के एक बहुत बड़े समूह में आने वाले समय में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। तब तक हम हमेशा ये जो समाज है, ये समाज हमेशा से घूमता रहेगा और हमेशा तकलीफें जो है वो जिन तकलीफों को सामना करना है वो सामना करता रहेगा, क्योंकि इसका पॉलिसी बनेगी तो समाज भी सेंसिटाइज होगा। लेकिन आप पॉलिसी नहीं बनाओगे तो क्या करोगे आप जब तक सरकार के किताब में इनविजिबल है तब तक आप हमेशा समाज की नजर में भी इनविजिबल ही रहोगे ना। थैंक यू सो मच अफान, थैंक यू सो मच, मुझे खुशी हुई, थैंक यू। तो ये सारी समस्याएं उस कम्युनिटी को लेके हैं, हाँ बिल्कुल, जिसको हम लोग देख करके नजरअंदाज करते हैं। हाँ, मतलब सोच रहे हैं लोग देखते हैं कि भाई सड़क के किनारे नहर पे बसे हुए हैं कुछ लोग हैं, कोई इसको बंजारा कहता है, कोई खानाबदोश कहता है, कोई किचक कहता है, कोई नट कहता है। लेकिन उनकी ये सारी त्रासदी है, मतलब इस पे शायद आम लोग नहीं सोचते हैं। और लेकिन हैरत ये है कि सरकार नहीं सोच रही है। अगर ऐसा है, आप ऐसा है कि सरकार भी नहीं सोच रही थी, ये बड़ी विडंबना है कि सरकार भी उसके लिए कुछ नहीं, उनकी कोई पहचान आज तक स्टैब्लिश नहीं हो पाई, उनके पास एक आई कार्ड नहीं है। और इस वैश्विक महामारी में अगर एक कोरोना का टीका लेने के लिए भी अगर वो चाहें तो बहुत आसानी से नहीं ले सकते हैं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया भाई कलाम साहब, बहुत अच्छी जानकारी जो शायद बहुत आम लोगों को नहीं पता है, और आप उसके लिए और आप जैसे बहुत सारे लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं उस कम्युनिटी के लिए, तो समाज की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और हम तो चाहेंगे कि कम से कम एक काम तो ज़रूर हो जाए कि जो घुमंतु जाति के लोग अलग अलग जगह पे हैं उनको कम से कम कोरोना का टीका तो लग जाए। ऐसा कोई प्रशासन या सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि लीगली उनको टीका लग सके। ये काम सबसे पहले जो अभी ज़रूरी है अभी के टाइम में, और जब उनकी पहचान ही खो गई है तो यही कमाल कीजिए, उनकी कोई पहचान ही नहीं रही वो कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समाज के